श्रीमन्नारायण। आज का विषय बड़ा गंभीर है। गंभीर इसीलिए है क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष, धर्मगुरु, विद्वान, विपश्चित जन भी इस विषय में बहुत प्रमाद करते हुए देखे जाते हैं। विषय क्या है? विदेश यात्रा निषेध या विदेश यात्रा शास्त्रीय क्या होना चाहिए। अधुना इस वक्तव्य को प्रसारित करने का जो प्रधान उद्देश्य है वह यह है कि विगत माघ महीने में जब प्रयागराज में समारोह लगता है तो वहां पर स्वामी श्री राघवाचार्य जी के शिविर में हमारे छोटे भ्राता कुछ समय प्रवास किए थे। तो वापस आकर उन्होंने मुझे बताया कि बहुत से लोग स्वामी राघवाचार्य जी के शिविर में चर्चा करते थे या एक मंतव्य बनाते थे कि स्वामी जी की कथा विदेशों में कराई जाए। तो मैंने अपने अनुज से पूछा कि भाई स्वामी जी क्या बोले, स्वामी जी क्या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, क्या उनका मत क्या है। तो इन्होंने कहा कि भाई स्वामी जी तो इसके पक्षधर नहीं है और बहुत से लोगों को समझाते रहते हैं कि ये भाई सही बात नहीं है, शास्त्र सम्मत बात नहीं है, और लोग दबाव डालते रहते हैं। तो इस विषय में फिर हमने स्वामी जी से तो कोई बात नहीं की थी, किंतु फोन में स्वामी जी के माध्यम से ही एक हमें संदेश प्राप्त हुआ। करीब 1.5-2 महीने पूर्व स्वामी जी के ही द्वारा एक संदेश प्राप्त हुआ हमें, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए कि बहुत सारे लोग इस विषय में आजकल फंसते जा रहे हैं, इस प्रपंच में लीपापोती करते जा रहे हैं, कुछ ठोस बात नहीं कर रहे हैं, तो आप इसमें कुछ कहिए। तो हमने स्वामी जी से कहा कि भाई इस विषय में तो पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है। हमारे जन्म से पहले ही स्वामी करपात्री जी ने इस पर बहुत अच्छा एक निबंध ग्रंथ लिखा था। तो स्वामी राघवाचार्य जी ने कहा कि निबंध ग्रंथ तो लिखा था उन्होंने, बहुत अच्छा ही लिखा था, लेकिन उसकी भाषा इतनी प्रौढ़ है कि जन सामान्य उसको समझ नहीं पाता है, अथवा उस ग्रंथ की प्रसिद्धि इतनी नहीं हो पाई जन सामान्य के मध्य जितनी होनी चाहिए। और जिन आचार्यों के मध्य प्रसिद्धि हुई भी उनमें अधिकांश लोग स्वयं विदेशगामी रहे हैं या अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के निमित्त विदेश यात्रा का समर्थन करते हैं, तो वे जानबूझकर ऐसे कटु सत्यभाषी ग्रंथों का प्रसार नहीं करते। तो ऐसा कीजिए कि एक इसमें बहुत न विस्तार से न बहुत छोटा, एक ठीक ठाक सामान्य शब्द शैली में एक शास्त्रीय पक्ष को प्रस्तुत करता हुआ एक वक्तव्य आप अपनी ओर से निर्गत करें। मैंने कहा ठीक है। अब समयानुसार जब हमने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था, कर ही रहे थे कि अचानक से हमारा जो फोन है वो कहीं की वाईफाई से कनेक्ट हुआ और सॉफ्टवेयर अपडेट होने लगा। अचानक से वो क्या क्या अंदर में क्या हुई, उसमें एंड्रॉयड की अपडेटिंग में कुछ समस्या, वो हमारे वीडियो इत्यादि उसमें चले गए। तो फिर दोबारा इस वक्तव्य को रिकॉर्ड करने का अवसर नहीं मिला। अब उस समय क्या बोले, किस शैली में बोले, ये तो भिन्न था। अभी क्या बोलेंगे, किस शैली में बोलेंगे, ये भी भिन्न होगा। तो हमने विचार किया कि स्वामी करपात्री जी के ही निबंध ग्रंथ का आश्रय लेते हुए उसी को आधार बनाकर उन्हीं का जो पक्ष है, क्योंकि वह पक्ष हमारी दृष्टि में सर्वथा समुचित पक्ष है, तो सरल भाषा में उसी पक्ष को जनसामान्य के समक्ष उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद 2 घटनाएं और घटित हुई। एक, श्री कौशिक चैतन्य ब्रह्मचारी स्वामी जी ने हमसे कहा कि बहुत से लोग उनको विदेश जाने के लिए कह रहे हैं, विदेशों में व्याख्यान देने के लिए बहुत लोग कहते रहते हैं, कुछ संस्थागत लोग भी हैं, कुछ निजी परिचय वाले लोग भी हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए। हमने कहा देखिए स्वामी जी, शास्त्र दृष्टि से देखें तो हमको तो अच्छा नहीं लगता है, हमको तो समुचित प्रतीत नहीं होता है कि आप विदेश गमन करें। बाकी जिसको जो करने का मन है वो तो कर ही रहा है, चाहे जनसामान्य हो, चाहे राजनेता हो, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे प्रशासन का अधिकारी हो, चाहे धर्मगुरु हो, है ना। हम वही लाठी लेकर सबको चरवाहा के जैसा कोई थोड़ी हाँक सकता है। न देवा दंड मादाय रक्षंति पशुपालवत, हम तो मनुष्य हैं, देवता भी लाठी लेकर किसी के पीछे पीछे नहीं चलते हैं। भाई जिसकी रक्षा करनी होती है, यम तो रक्षित में क्षमति बुद्ध्या संविभजंति तम। तो इसीलिए आपको जो उचित लगे आप कीजिए, लेकिन हमारी बात अगर पूछिएगा तो हम विदेश यात्रा का समर्थन नहीं कर सकते। आप विदेश यात्रा कीजिएगा तो किसी वक्तव्य में आपका भी विरोध करना पड़ेगा हमको। तो फिर अब वो किए कि नहीं विदेश यात्रा, ये तो हम नहीं पूछ पाए पुनः, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा उनका उत्तर आया। उसके बाद 2-4 श्रद्धालु जनों ने, जिज्ञासु श्रोताओं ने भी इस विषय में जिज्ञासा व्यक्त की। एक घटना और घटित हुई। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं श्री अरुण कुमार उपाध्याय, ये बड़े प्रौढ़ लेखों के लिए प्रसिद्ध हैं कि शब्द शैली, इनके लेख बड़े दृढ़ होते हैं, शास्त्र दृष्टि से बहुत से प्रमाणों को ये देते हैं। हालांकि
इनसे भी हमारा बहुत विषयों में मतभेद है। जैसे युग व्यवस्था के संदर्भ में इनका जो कालमान है उससे हम सहमत नहीं होते। मानवीय और दिव्य वर्षों को इन्होंने एक मानकर ही गणना की है। हम उन गणनाओं से विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, श्रीमद् भागवत इत्यादि के आधार पर या सूर्य सिद्धांत आदि के भी आधार पर सहमत नहीं होते हैं। तो या फिर भूगोल परिमाण में इनका जो कार्य है उससे भी हम सहमत नहीं होते हैं। और अधुना विदेश यात्रा परक जो इनका विचार हमने पढ़ा, बहुत गंभीरता से तो हमने नहीं पढ़ा उस लेख को, समय नहीं हमें प्राप्त हुआ, लेकिन उनका जो पक्ष था उसमें हम सहमत नहीं हैं अरुण कुमार उपाध्याय जी के पक्ष से। एक इसमें और घटना ये घटित हुई जो कि बिल्कुल अप्रत्याशित घटना थी। अप्रत्याशित घटना ये घटित हुई कालांतर में, शुरू में तो नहीं, लेकिन अभी 6 महीना साल भर से कुछ लोग अत्युत्साही जन हमें स्वामी करपात्री जी का विरोधी सिद्ध करने में लगे हुए हैं। और कई बार तो स्वामी करपात्री जी के शिष्यों के मध्य हमारी भर्त्सना करते हुए कहते हैं कि निग्रहाचार्य तो धूर्त है, पाखंडी है, ये तो स्वामी करपात्री जी तक पर अंगुली उठाता है। अब स्वामी करपात्री जी हो या कोई भी आचार्य हो, आलोचना से कोई परे नहीं है, ठीक है। आप किसी को भी यह नहीं कह सकते कि वह सर्वज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ है, जो कह दिया वही धर्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। यहां तक कि अलग अलग ऋषियों के भी दर्शन भेद से, संप्रदाय भेद से, धारा विचार मतभेद इत्यादि देखने को मिलते हैं। हालांकि स्वामी करपात्री जी जिस काल में हुए, स्वामी करपात्री जी की जो साधना रही, स्वामी करपात्री जी की जो तपस्या रही, उनका जो अध्ययन रहा, अपने आप में अद्वितीय, अप्रतिम और बहुत ही वरणीय, चमत्कृत करने वाला था। किंतु कुछ एक प्रकरणों में हमारा उनसे मतभेद है और बनेगा, रहेगा। जैसे कि उन्होंने पंचम पीठ के रूप में काशी सुमेरु का स्थापना की, इस विषय पर हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं उनके समर्थकों के द्वारा दिए शास्त्र वाक्यों से। अथवा शबरी जी को उन्होंने ब्राह्मणी लिखा रामायण मीमांसा में, जबकि शबरी जी के भीलनी होने के और उनके द्वारा भगवान को अपना भाव वशात, न तो संज्ञान वशात, जूठे बेर फल खिलाने का, बेर अक्षरशः तो नहीं मिला है लेकिन उच्छिष्ट खिलाने का, भाववसात न तो संज्ञानवसात हमें प्रमाण मिला है। तो इस संदर्भ में कतिपय ऐसे विषय हैं जिसमें स्वामी करपात्री जी से हमारा मतभेद हो जाता है शास्त्र प्रमाण के ही आधार पर। और हमें विश्वास है कि उपरयुक्त प्रमाणों को अगर हम स्वामी करपात्री जी के सामने रखते तो ये स्वीकार भी करते, क्योंकि स्वामी करपात्री जी ने सदैव स्वप्रतिष्ठा के स्थान पर शास्त्र प्रतिष्ठा को ही महत्व दिया है, इसीलिए वो उस सम्मान को प्राप्त कर सके जो उन्हें मिला। लेकिन इस भावना को न समझने के कारण लोग हमें स्वामी करपात्री जी का द्रोही बताने लगे, क्योंकि हमने एक लेख में लिखा था कि शबरी वाले प्रकरण में स्वामी करपात्री जी ने, पुरी के शंकराचार्य जी ने, पंडित गंगाधर पाठक जी ने अपनी अज्ञता का परिचय दिया है, ऐसा हमने लिखा था। क्यों लिखा था? इसीलिए लिखना पड़ा क्योंकि बारंबार सार्वजनिक रूप से पुरी के शंकराचार्य जी कहते रहते हैं कि विधर्मियों ने शबरी जी को भीलनी बताया जबकि वो ब्राह्मणी थी। तो उनको बताना चाहिए था ना कि कौन कौन विधर्मी है भाई। उसमें तो आप ही के संप्रदाय के अप्पय दीक्षित से लेके रामानुज संप्रदाय के वेदांत देशिक स्वामी जी, और उधर अगस्त मुनि, सौनक मुनि, आचार्य भवभूति, तुलसीदास जी, नाभादास जी, सूरदास जी, वीर राघवाचार्य जी, आज के युग में देखें तो मलुपीठाधीश्वर, और उनसे पहले अखंडानंद सरस्वती जी इत्यादि अनेक विद्वान आ जाएंगे इस विधर्मी वाली श्रेणी में। तो आप जो है शबरी जी को भीलनी बताने वाले शास्त्रनिष्ठ जनों को विधर्मी बताएंगे तो आपत्ति तो बनीगी ना। ऐसे ही पंडित गंगाधर पाठक जी ने पहले ही पंक्ति में लिखा अपने लेख में कि धर्म शास्त्रों की परंपरा से अनभिज्ञ जन शबरी जी को भीलनी बताते हैं। तो आपने तो एक सिरे से सबको धर्मशास्त्र की परंपरा से अनभिज्ञ कह दिया जो शबरी जी को भीलनी मानते हैं, और ऐसे नहीं मानते हैं। उसमें जनश्रुति भी है, शास्त्र प्रमाण भी है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन केवल तापसी और श्रमणा शब्द को उठाकर आप केवल शबरी जी को भीलनी सिद्ध करने लग जाएंगे। तो इस आलोक में हमने सैकड़ों श्लोकों से लेख भी संपुष्ट किया था और वीडियो भी बनाया था। तो यदि आप विधर्मी बताते चलेंगे हम सबों को, धर्मशास्त्रों की परंपरा से अनभिज्ञ बताते चलेंगे, तो जवाब में भी तो वैसा ही शब्द आपको सुनना पड़ेगा ना आदरणीय। अब क्या हुआ कि पंडित गंगाधर पाठक जी ने बहुत कुछ लिखा, हालांकि कुछ अत्युत्साही प्रोफेसर जन तो ये भी लिखने लगे कि ये नहीं, जहां किरात वंश प्रभवा शब्द है, किरातिनी शब्द है, वहां किरातों के मध्य रहने से वहां भ्रम हो गया कि वो किरातिनी है, ऐसे वैसे वहां ब्राह्मण ही अर्थ लगना चाहिए। तो हमने भी व्यंग्य में कहा कि भाई जो किरात का अर्थ ब्राह्मण लगा रहे हैं, ऐसे ब्राह्मणों को हम किरात पुत्र ही कहेंगे। तो इस बात को इन्होंने दुष्प्रचारित कर दिया कि हमने करपात्री स्वामी को किरात पुत्र कहा है, जबकि ऐसा नहीं था। हमने तो अर्थ का अनर्थ करने वाले आधुनिक प्रोफेसरों को ऐसा कहा था, लेकिन दुष्प्रचारकों ने उसका जो
लक्ष्य है वो स्वामी करपात्री जी की ओर मोड़कर हमारा विरोध करना प्रारंभ किया। उनके अनुयायियों के मध्य भी हमारी स्थिति को लेकर, हमारे पक्ष को लेकर विभ्रम की स्थिति उत्पन्न की और स्वयं को करपात्री स्वामी का बिल्कुल ध्वजवाहक अनुयायी बताने लगे। बहुत कुछ हुआ, लेकिन देखिए हमारे जीवन में एक बात रही है, हमने न कभी अपने पोस्टर बैनर नाम के आगे अमुक व्यक्ति के कृपा पात्र ऐसा कोई शब्द लगाया है, न कोई व्यक्ति हमारा नाम लेकर यह लगा सकता है, ऐसा हमने किसी को अधिकार भी नहीं दिया है कि हमारे कोई मेरा नाम लगाकर कि निग्रहाचार्य के कृपा पात्र या श्री भागवतानंद गुरु के कृपा पात्र, ऐसा कोई नहीं लगा सकता है। हमने ऐसा अधिकार किसी को नहीं दिया है। कृपा करने वाले भगवान हैं, हम न किसी पर कृपा कर सकते हैं भैया, और न हमको लोक दृष्टि से किसी की कृपा की आवश्यकता है। तो जितने भी लोग स्वामी करपात्री जी की परंपरा के ध्वजवाहक बने फिर रहे हैं, अधिकांश लोग अब क्या करने लगे हैं उनमें कि स्वामी करपात्री जी का पीछे फोटो लगाएंगे और स्त्री व्यासपीठ का निर्माण करके प्रवचन कराने लगेंगे। अब तो शंकराचार्य परंपरा के लोग भी, बल्कि शंकराचार्य पदाभिषिक्त लोग भी कई बार ऐसा प्रपात करते देखने को मिल जाते हैं। कुछ लोग लिख रहे थे कि व्यासपीठ में जो विकृति आई है उसका शोधन शंकराचार्य ही कर सकते हैं, शंकराचार्य ही इसका निर्णय दें, शंकराचार्य के द्वारा दिया गया धार्मिक निर्णय अदालत भी निरस्त नहीं करती है। तो भैया बताओ कि तुम फेसबुक पर लिख रहे हो तो कोई शंकराचार्य जी को भी पत्र लिखो, या हम तो भाई नालायक होंगे तुम्हारी नजर में, हमको नहीं मिलने दोगे तो तुम ही जाकर लायक होते हुए मिलो इनसे और कहो कि आप लोग सार्वजनिक रूप से स्त्री व्यासपीठ का निषेध कीजिए। लेकिन नहीं कर रहे हैं शंकराचार्य भी। क्यों? क्योंकि बहुत से शंकराचार्यों की शिष्याएं ही प्रवचन कर रही हैं, उन्हीं के आशीर्वाद और फोटो बैनर लगाकर कर रही हैं। तो वहां पर बचाव मुद्रा में ये लोग आ जाते हैं, विदेश गमन की स्थिति में बचाव मुद्रा में आ जाते हैं, स्त्री व्यासपीठाधिकार के विषय में बचाव मुद्रा में आ जाते हैं, है ना। तो ऐसा सनातन धर्म के लिए शोभनीय नहीं है। अब पंडित गंगाधर पाठक जी ने हमें करपात्र द्रोही सिद्ध कर दिया, धर्मद्रोही सिद्ध कर दिया, अज्ञ पाखंडी जो कहना था उन्होंने कह दिया। कहीं नाम लेकर भी संकेत किया है, कहीं बिना नाम लिए भी संकेत किया है, कहीं लोगों के मध्य भी कहा है, कहीं एकांत में भी कहा है, बहुत लोग कहते रहते हैं। लेकिन हंसी हमें तब आई जब स्वामी करपात्री जी के सिद्धांत को, उनकी शास्त्र निष्ठा को, उनकी निष्पक्षता को न अपनाते हुए पंडित गंगाधर पाठक जी ने एक फेसबुक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि शायद टेक्सास या कहीं होने वाला था कोई सतचंडी यज्ञ या कोई रुद्राभिषेक का समारोह, वहां 100 या कुछ ब्राह्मणों की संख्या भेजनी थी यहां से, भारत से। तो उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि भाई ऐसे जो भी इच्छुक जन है, विद्वान जन है, सो अपना पासपोर्ट इत्यादि का विवरण प्रदान करें। तब उस पर लोगों ने हमें टैग किया और मैसेज में भी भेजा, व्हाट्सएप पर भी भेजा, कहा कि भाई ये क्या कह रहे हैं। तो हमने कहा ये तो स्वामी करपात्री जी के एकदम झंडा बरदार बने घूम रहे थे, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब एक व्यक्ति ने और मैसेज किया कि ये कौन से अमेरिका के स्वामी जी हैं जिनका प्रभुत्व इतना बड़ा है कि जो हमारे मैथिल पंडित जी हैं, जो गंगाधर पाठक जी हैं, वो उनकी आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकते, वहां बिल्कुल धर्म सिद्धांत को तिलांजलि देकर और सप्लाई करने में लगे हुए हैं। तब गंगाधर पाठक जी ने कहा कि भाई मतलब उनकी ओर से लोगों ने कहा या उन्होंने भी कहा होगा कि हम थोड़ी जा रहे हैं, कोई कह रहा है तो हम भेज रहे हैं ब्राह्मणों की आजीविका के लिए, ऐसा भेज रहे हैं। तो भैया उसमें क्या है कि आजीविका तो किसी भी माध्यम से चल सकती है। कोई शराब की भट्टी भी लगाकर पैसा कमा सकता है, कोई वेश्यावृत्ति से भी पैसा कमा सकता है, कोई महानुभाव तो जुआ खेल के भी पैसा कमा सकते हैं, कोई हत्या की सुपारी लेकर पैसा कमा सकता है। केवल अर्थ प्राप्ति उद्देश्य अगर हो जाए तो फिर उसको अनर्थ बनने में, भागवत महापुराण में ही 15 दोष अर्थ के बताए हैं, तो अर्थ में भी अनर्थ का वास है अगर वह शास्त्रीय विधि से शोधित न किया जाए। और यदि आपको इतनी ही दिक्कत हो रही है तो उसी यजमान को भारत में बुलाइए। हालांकि वह भी हम बहुत समुचित नहीं समझते, लेकिन भारत उसको बुलाइए, उसको बैठाइए किनारे, उसके प्रतिनिधि का संकल्प लेके आप याजन कराइए, यजन कीजिए भगवान का। लेकिन क्या है कि राजनेताओं के प्रभाव में आकर, जैसे अभी राम मंदिर का शिलान्यास भी हुआ था, तो उसमें बहुत से लोगों ने मुहूर्त प्रकरण पर आपत्ति की। दक्षिण भारत में लागू होने वाले नियमों को बहुत लोग उत्तर भारत में भी लागू करने लगे। और इसमें क्या है कि स्वयं शांकर परंपरा के इतने ध्वजवाहक व्यक्ति होने के बाद भी शंकराचार्यों का ही मत उसमें सम्मिलित नहीं हो पा रहा था। यजमान जो बैठे हैं वो भी अपने पत्नी के साथ नहीं बैठे हैं, अपत्नी के यजमान का, तो अपत्निकस्य रामवत क्रतु प्रयोग इत्यादि जो है, हिरणमय सीता करणम च इत्यादि के आधार पर आप कुछ विकल्प उसमें करते। स्वर्णमयी, रजतमयी, ताम्रमयी, उषामयी कुछ प्रतिमाएं होती है ना वर्णाश्रम के अनुसार, कात्यायन स्मृति इत्यादि में भी दिया हुआ है। और तंत्र वार्तिक में आचार्य कुमारिल भट्ट भी इसमें कहते हैं।
तो ऐसा भी आपने कोई शोधन नहीं किया। तो जहां नेताओं की बात होती है, जहां राजनेताओं की बात होती है, जहां पर प्रशासन की बात होती है, वहां चुप हो जाते हैं, दब जाते हैं, वहां पर डर जाते हैं, या वहां पर संकोचवश या भयवश या लोभवश जो मानिए, लेकिन मौन तो रह जाते हैं। लेकिन हम जैसे लोगों के सामने बहुत धर्म रक्षक बन जाते हैं। और स्वयं जब धर्म रक्षा की बात आती है तो जो ब्राह्मण अपतित भी होंगे उनको भी विदेश भेजकर पतित करवा रहे हैं। ऐसे ही उनकी एक टिप्पणी में हमने देखा, अनुराग कृष्ण शास्त्री जी का एक कमेंट था जिसमें वो कह रहे थे कि विद्वानों को इस पर विचार करना चाहिए देश काल परिस्थिति के अनुसार, ऐसा वो कुछ कह रहे थे। और अनुराग कृष्ण शास्त्री जी से हमारे संबंध अभी तक बहुत अच्छे थे। अब हो सकता है इस वीडियो के साथ संबंध अच्छे ना रहे या अच्छे रहे भी, क्योंकि विदेश गमन इत्यादि के प्रति उनकी भी स्थिति हमको यही मिलती है कि वो समर्थन करते हैं, क्या नाम देकर कि समयानुसार करना चाहिए। तो देश काल परिस्थिति का अर्थ ये नहीं होता कि हम अपनी सुविधा के अनुसार धर्म की परिभाषा बदलें। पहले इसको समझिए, किस देश में किस काल और परिस्थिति में धर्म किस मामले में प्रभावी होगा ये देखना पड़ता है। जैसे बंगलादेश का कुछ अलग देशाचार है, गुर्जर का कुछ अलग है, केरल का कुछ अलग है, कश्मीर का कुछ अलग है। तो देशागमादि की दृष्टि से भी देखें तो हर क्षेत्र में कुछ विप्रतिपत्ति लागू होते हैं, इसके अनुसार कहा है। अथवा काल के अनुसार कहा, जैसे दिवा काल, निशा काल, प्रदोष काल, ग्रहण काल, सूतक काल, वेद काल इत्यादि में बहुत से नियम लागू होते हैं। जैसे आप सामान्यतया पूजन करते हैं, देवता का पूजन करते हैं, लेकिन जब राहु केतु का संक्रमण होगा, अपना ग्रहण काल जब लगेगा, तो आप देवता की प्रतिमा का स्पर्श पूर्वक पूजन न करें, ऐसा भी शास्त्र में नियम है। अथवा कहीं कहीं है कि इस परिस्थिति में अगर करना है तो फिर भोग उसमें न लगाएं, इस स्थिति में करना है। जैसे परिस्थिति, आप जैसे संध्या करने बैठे हैं लेकिन ट्रेन में है तो क्या कीजिएगा, अनुदकी संध्या करते हैं। उस समय उसमें क्या करते हैं कि जो वरुण देवता का स्थान है स्वादिष्ठान चक्र में, ब्रह्मदेव का है लेकिन जल तत्व होने से मैंने कहा वरुण देवता का स्थान है, तो जल तत्व में पहले न्यास किया जाता है, प्राणायाम की स्थिति वहां पर केंद्रित की जाती है, वहां से फिर अनुदकी विधान से भगवान सूर्य को अर्घ देने का विधान है, अथवा बालू से देने का विधान है। तो ये परिस्थिति हो गई, काल हो गया, किस काल में क्या धर्म है। जैसे प्रातः संध्या आप करेंगे 3 अर्घ देंगे खड़े होकर, मध्याह्न संध्या में 1 ही अर्घ देंगे खड़े होकर, और सायं संध्या में बैठकर 3 अर्घ देंगे। सुबह देंगे तो थोड़े झुक कर देंगे, शाम मध्याह्न में देंगे तो सीधे तन कर देंगे, खड़े एकदम सीना चौड़ा करके देंगे। ये काल का हो गया। देश का हमने बता ही दिया, काल का बता ही दिया, परिस्थिति का संकेत कर ही दिया। जैसे रजस्वला हो गई महिला तो परिस्थिति उसकी दूसरी बन गई ना, तो उस 4 दिन 5 दिन, या अगर श्राव बढ़ गया तो 7वें दिन से फिर वो अपना शुद्ध होती है, काम करती है, धर्म अनुष्ठान करती है। तो ये सब देशकाल परिस्थिति है। देशकाल परिस्थिति का आधार हम यह नहीं समझते कि अपने अर्थगत दृष्टि से या शिक्षा के डिग्री इत्यादि की दृष्टि से वो कहीं भी चला जाए और कुछ भी कर ले, तो ऐसा नहीं होता। अन्य युगों में होता भी होगा तो शास्त्र दृष्टि से हम समुचित नहीं समझते हैं, कलयुग में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर अरुण उपाध्याय जी का लेख किसी ने हमें भेजा था 7 जुलाई को, और ये पिछले वीडियो को जब हमने रिकॉर्ड किया था जो मिट गया, उस पर तो हम नहीं बोल पाए थे क्योंकि वो लेख हमको तब तक मिला नहीं था। इसमें इन्होंने लिखा है रईं समुद्रादुतवा दिवस पर्यस्मे धत्तम इत्यादि ऋग्वेदिक मंत्रों का प्रयोग करते हुए यस्विनी हमें समुद्र और द्युलोक से धन प्राप्त कराएं। तो इसमें क्या है कि हाँ, समुद्र और द्युलोक से धन प्राप्त कराएं, और इसका आधार लेकर ये कहना चाह रहे हैं कि समुद्र यात्रा इसीलिए शास्त्र सम्मत है क्योंकि वेद इसका उपदेश करते हैं। लेकिन यहां तो द्युलोक भी है, तो फिर आप स्वर्ग जाकर क्या धन वहां से भी ला रहे हैं, क्या वहां से भी आनयन कर रहे हैं? ऐसा तो है नहीं। समुद्र यात्रा करके ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान जाकर ही धन क्यों लाना है? समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों से समुद्रगत रत्नों को भी प्राप्त करने का राजोचित नियम है। समुद्र तटवर्ती लोग मछुआरे, केवट, नाविक इत्यादि क्या करते थे, या गोताखोर इत्यादि समुद्र में कुछ दूर गहराई में जाकर और रत्न इत्यादि निकालकर, या समुद्री जीवों का जिसके कैवर्तादि के लिए जो अनुशासन है वहां से राजा को राज्य कर दिया करते थे। उस प्रकार से धन की प्राप्ति होती है। अथवा जो विदेश के लोग हैं वो हमारे यहाँ समुद्र से बाहर का धन लाते थे, समुद्र के माध्यम से बाहर के द्वीपों का धन लाते थे, यहाँ व्यापार करते थे, यहां से हो जाते थे। ये भी नियम है। लेकिन हम ही जाएं और हम ही लाएं, अगर ऐसा समुद्र वाला अर्थ लगा देंगे रईं समुद्रादुतवा दिवस पर्यस्मे धत्तम, तो फिर दिवह का क्या अर्थ लगाइएगा? आप वहां स्वर्ग लोग भी जाकर व्यापार कर रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पर, और उससे पहले का जो है समुद्र से अधयदेशाम न्यूतम परमाह, तो यहाँ पर एक महानुभाव ने, जो हमारे विरोधी ही रहे हैं लेकिन खंडन अच्छा ही लिखा है उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मंत्र का पूर्व भाग छोड़ दिया क्योंकि मंत्र में अश्विनी कुमारों के नियुत नामक अश्व समुद्र पार से भी धन धारण करते हैं, यह कहा है।
समुद्र सुसायण भाष्य का उन्होंने प्रमाण दिया। नियुत एदन नामका परमा उत्कृष्टा अश्वा समुद्र चित शब्दोप्यर्थे समुद्रस्यापि पारे परस्मिन् तीरे धनयंत धनधारणम वहनम कुर्वन्ति, ऐसा सायणाचार्य जी ने स्पष्ट किया है। और दूसरी बात इन्होंने बहुत सुंदर जो खंडन लिखे स्वामी जी, उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है कि शास्त्रों में तो अगर आप ऐसा कहेंगे जो संहितात्मक मंत्र है वो तो विधि और निषेध बता नहीं रहे हैं, वो तो केवल मंत्र भाग है। तो मंत्र भाग से विधि निषेध का परिज्ञान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि साधारण मंत्र किसी विधि के विधायक नहीं हो सकते, विधायक ब्राह्मण वाक्य हैं। और इसीलिए मंत्र ब्राह्मण दोनों भागों की वेद संज्ञा बताया ना आचार्यों ने। अपिवा प्रयोग सामर्थ्यान मंत्रो विधान वाचिस्यात्, मीमांसा सूत्र का प्रमाण देकर इन्होंने लिखा है कि सबर स्वामी इस सूत्र की टीका में लिखते हैं, तस्मान न मंत्रगतो भाव शब्द एवं जातीय को विधायति। मंत्रगत भाव शब्द जैसे यजति, ददाति, जुहोति इत्यादि कर्म के विधायक नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों में जो निषेध या विधान प्राप्त होता है उसी से हमको क्रिया या अक्रिया का ग्रहण करना, वहीं से आपको अपूर्व विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि इत्यादि का बोध होगा। ये तो मंत्र से होगा नहीं, ये तो विधान से होगा। विधान ब्राह्मण ग्रंथों में मिलेंगे। तो ये सब जो है न जनमियान नान्तमियात, ये सब बृहदारण्यक इत्यादि से प्रयोग करके इन्होंने अपना प्रमाण पुष्ट किया है। इनका लेख भी बड़ा सराहनीय है। वायु पुराण में कहते हैं, सिंधोर उत्तर पर्यंतम तथा दिव्यम तरेशतम पाप देशाश्च ये केचित पाप रध्युसिता जनैः, दिगंतवाचक देश में जन शून्य होने पर भी न जाए, उससे अलग देश में अंत्यजन के पास भी न जाए। ब्रह्मांड पुराण का भी गच्छताम राग समूहात् तेषां पापं न गच्छति, ये सब न गच्छेन म्लेच्छ विषयम विष्णु धर्म सूत्र से लिखे हैं। म्लेच्छ देशे न च व्रजेत शंख स्मृति से लिखे हैं। तो ये सब, और बाद में इन्होंने लिखा कि करपात्री स्वामी जी के द्वारा रचित विदेश यात्रा शास्त्री पक्ष नामक पुस्तक में दे दिया गया है सारा समाधान। बहुत अच्छा इन्होंने छोटा लिखा लेकिन खंडन बहुत उत्तम लिखा है। आप लोग इनके खंडन का भी अध्ययन करेंगे। संक्षेप में बहुत सटीक बात इन्होंने कह दी है। तो फिर गंगाधर पाठक जी ने कुछ विशेष को ऐसा नहीं प्रत्युत्तर दिया, लेकिन हमें एक विचार आया कि इस विषय पर हम, स्वामी राघवाचार्य जी भी कह ही रहे थे, तो एक वीडियो इस पर हम बनाए। स्वामी करपात्री जी के ही, अब ये पुस्तिका तो है बड़ी, हम समझते हैं कितना, लगभग 100 पृष्ठों की है, लेकिन हम इसमें जो सार मुख्य बातें हैं, क्योंकि बहुत सारी बातों को अगर बताने भी लगेंगे तो जनसामान्य समझ नहीं पाएगा। क्योंकि एक वाक्य स्वामी करपात्री जी जो लिखे हैं उसके समझाने में हमको 10 वाक्य बोलने पड़ेंगे, तो 4-5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, जो भी हम अप्रासंगिक समझते हैं। पहली जो कुतर्क बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं विदेश यात्रा समर्थक जन। अब चूंकि इसमें बड़े बड़े आचार्य धर्मगुरु, अभी अनिरुद्धाचार्य जाने वाले हैं, अभी इसमें रामभद्राचार्य जी तो आते जाते रहते हैं, देवकी नंदन ठाकुर और क्या है चिन्मयानंद और मोरारी बापू, और इधर अगर कुछ शास्त्र सम्मत प्रवचन करने वालों में देखें तो डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर, या क्या है उनका नाम, ठाकुर जी का, श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी, इंद्रेश जी के पिताजी, ये सब जाते रहते हैं। या और भी बहुत से लोग हैं, अब एक एक का नाम लेना तो संभव नहीं। उधर चिन्नाजीयर स्वामी जी दक्षिण भारत वाले, वो तो अमेरिका जाके कितने मंदिर इत्यादि भी बनवाए हैं, शायद उन्हीं के संप्रदाय के आचार्यों से सुनने को मिला हमें। और जो पाखंडीगण है इस्कॉन और स्वामी नारायण, इनका तो खैर छोड़िए, ये तो त्रिलोकाधिपति बने घूम रहे हैं अपनी अपनी नजर में। लेकिन जो शास्त्र सम्मत संप्रदाय वाले हैं उन लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि अच्छा, फिर इसमें कुछ लोग कहे कि नहीं पाराशर जी या ठाकुर जी, ये सब अनिरुद्धाचार्य जी, ये सब तो गृहस्थ हैं, गृहस्थ पर लागू नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गृहस्थ पर लागू होता है और दंडी सन्यासी पर लागू नहीं होता। अब जब सबको हमने कहा तो एक बचाव में कहे, एक आचार्य जी वृंदावन के ही हैं, कहे कि केवल गृहस्थों पर ये छूट है, भाई ये सब तो घर परिवार चलाने वाले लोग हैं, तो कथा के माध्यम से इनकी आजीविका है। ये सब विदेश यात्रा गमन निषेध तो सन्यासियों पर लागू होता है। अब जो सन्यासीगण त्रिदंडी सन्यासी है रामभद्राचार्य जी, उन पर आपत्ति की तो उनके शिष्यों ने कहा, अरे नहीं, ये तो शंकराचार्यों पर एक दंडी पर लागू होता है, वो निरग्नि पर लागू होता है, हम लोग तो साग्नि वाले त्रिदंडी हैं। तो फिर अब शंकर परंपरा के जो लोग विदेश गमन करने में प्रस्तुत हो गए, वो अवधेशानंद इत्यादि शंकर परंपरा की हैं, वो सब जाते ही रहते हैं। हालांकि दंडी नहीं है, लेकिन दंडी सुदेवानंद सरस्वती दंडी सन्यासी जो ज्योतिष पीठ के दावेदार बने घूम रहे हैं, वो गए ही हैं विदेश गमन। इसी के कारण उनको निरस्त किया गया संन्यासाधिकार से, अदालत ने किया, शास्त्रीय प्रमाण को माना अदालत ने उस समय। तो वहां पर कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो कलयुग में इतना कठोर नियम थोड़ी लागू होता है। उनके वकील ने कोर्ट में लिख कर दिया था, आप पढ़ेंगे उसमें है, उनके वकील का बोला हुआ या उनके पक्षकारों का बोला हुआ कि भाई जिस समय ये सब नियम बने थे उस समय लोग करते थे, अब संभव नहीं है उतना करना, कठोर नियम।
तो भैया जब कठोर नियम करना संभव नहीं है तो आप कठोर नियम वाले पद पर क्यों बैठना चाहते हैं? आप रहिए ना सामान्य लोकल आदमी बनकर रहिए। आपको बनना है शंकराचार्य और नियम आपको करना है लोकल, ऐसा नहीं चलेगा ना। यदि लोकल नियम करना है तो सामान्य व्यक्ति बनकर रहिए, और अगर शंकराचार्य बनना है तो उस योग्यता को, उस गरिमा को, उस मर्यादा को धारण कीजिएगा तब ना। वो करना नहीं है, लेकिन पद चाहिए आपको सर्वोच्च धर्मगुरु के बराबर, मतलब वो आपको कि हम सबसे बड़े धर्मगुरु हम ही हैं। तो और दुर्भाग्य देखिए, अभी विजयेंद्र सरस्वती स्वामी जी जो कांची कामकोटी के अधिपति हैं, शंकराचार्य हैं कांची के, वो प्रयागराज आए तो वासुदेवानंद सरस्वती से वो शंकराचार्य की हैसियत से मिले हैं। और बहुत कुछ अंदर में होता है, मुझे कष्ट होता है। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी ने अभिषेक किया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में। वह उनके प्रतिद्वंदी है वासुदेवानंद सरस्वती, और कांची की प्रतिद्वंदिता श्रृंगेरी से चलती रहती है, दक्षिण के हैं दोनों। तो और कांची वाले अब वासुदेवानंद जी से मिलजुल रहे हैं। तो बहुत मतलब कष्ट होता है हमको ये सब देखकर। तो और इधर एक ट्रस्ट में तो हमने पढ़ा एक कागजात में कि पूरी शंकराचार्य जी और वासुदेवानंद जी एक ही ट्रस्ट में अलग अलग पदों पर हैं, और वहां उनके नाम के आगे शंकराचार्य लिखा हुआ है। और पूरी शंकराचार्य जी स्वयं विदेश यात्रा का निषेध करते हैं, और वासुदेवानंद विदेशगामी रह चुके हैं। उस स्थिति में वासुदेवानंद सरस्वती को ये शंकराचार्य अगर मानेंगे पूरी के शंकराचार्य जी, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद जी को तो मानते नहीं है, तो अगर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को नहीं मानेंगे तो स्वामी वासुदेवानंद जी को मानना पड़ेगा। और उस स्थिति में अगर मानेंगे इनको, जो कि उनके ट्रस्ट में शंकराचार्य नाम के साथ ये बैठे हुए हैं, तो फिर विदेश गमन का आप कहां पर इनका दोष दिखाइएगा और कहिएगा फिर शंकराचार्य सर्वोच्च धर्मगुरु होते हैं। तब हम लोग क्या करें? विदेशगामियों के जाकर चरणों में सो जाएं कि आप शंकराचार्य हैं बोलकर? तो बहुत फंसा देते हैं धर्मगुरु, आपस के मठों के, आपस के ताना बाना के चक्कर में हम लोग फंसे रहते हैं, और गाली सबके चेहरों से मिलती है। ये विडंबना हो जाती है। और मजे की बात क्या है, करपात्री स्वामी का फोटो सब लगाएंगे, बस फोटो पर करपात्री स्वामी बच गए हैं, बाकी जीवन में क्या उनका सिद्धांत आ रहा है नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें कहते हैं करपात्री जी कि विदेश यात्रा समर्थन के प्रसंग में न हिंदू पतितो भवे, ये एक कथन बड़ा आजकल प्रसिद्ध हुआ है। और न हिंदू पतितो भवे, ये किस शास्त्र का वाक्य है? ये पॉलिटिकल वाक्य उठा दीजिएगा कहीं से, सावरकर की वाणी और गांधी की वाणी और नेहरू की वाणी और गोडसे की वाणी, तो ये शास्त्र नहीं बन जाएंगे। तो वेद, उपनिषद और धर्मशास्त्रों में ऐसे अनेक कर्मों का वर्णन है जिससे हिंदू पतित होता है। हिंदू मतलब क्या? भाई ब्राह्मण भी हिंदू है, क्षत्रिय भी हिंदू है, वैश्य भी हिंदू है, शूद्र भी हिंदू है, अमतेज भी हिंदू है, स्त्री पुरुष सब हिंदू हैं। तो बहुत से कर्मों को करने से ब्राह्मण पतित होता है कि नहीं होता है? सूर्योपनिषद के पतित संभाषणात् पूतो भवति, इस वचन में स्पष्ट ही पतित का उल्लेख है। और यहां पतित का तो है ही, सद्य पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च त्रह्येन शूद्रो भवति ब्राह्मण क्षीर विक्रया। क्षीर विक्रय से ब्राह्मण 3 दिनों में शूद्रवत हो जाता है, मतलब पतित हो जाता है। मांस, लाक्षा और लवण विक्रय से ब्राह्मण सद्य पतित होता है। ये सब महाभारत में है। कौन कौन पतित होते हैं? ब्राह्मणत्वं शुभम प्राप्य दुर्लभं योग मन्यते, अभोजन्ना निष्ठास्नाति सद्विजत्वात् पतेत वै, अव्रती वृषली भरता कुंडासी सोम विक्रयी, विहीन सेवी विप्रो हि पतति ब्रह्मयोनितः, गुरुतल्पे गुरुद्रोहे गुरुकुत्सारतिष्ठयः, ब्रह्मविच्चापि पतति ब्राह्मणो ब्रह्मयोनितः। अभक्ष का भक्षण करने वाला व्यक्ति द्विजत्व से पतित होता है। अव्रती, वृषली भरता, विषयागामी इत्यादि, सोम विक्रयी, कुंडासी और विहीन सेवी, हाँ मतलब नीच व्यक्ति की सेवा करने वाला व्यक्ति भी ब्राह्मण भी पतित होता है। और गुरु द्रोही, गुरु पत्नी से गमन करने वाला और गुरु निंदारत, तो ब्रह्मवेत्ता भी हो तो पतित हो जाता है। तो गुरु निंदा यहाँ असूया दृष्टि से नहीं करनी है। अगर शास्त्र दृष्टि से कोई बात है तो वहां पर तो याज्ञवल्क्य जी ने भी वैशंपायन जी से झगड़ा कर लिया था, सूर्यदेव से फिर माधवदिनी लेकर आए थे, वो अलग विषय है। लेकिन बलि ने भी अपने शुक्राचार्य गुरु से विरोध कर ही लिया था। लेकिन वहां असूया पूर्वक निषेध है निंदा का। साथ ही ये तेनस्पति क्लीवा ये च नास्तिक वृत्तयः तान हव्य कव्योर विप्राननार्हान मनुरब्रवीत। मनुस्मृति 3 अध्याय 150वें श्लोक से स्वामी करपात्री जी लिखते हैं, चोर, पतित, नपुंसक और नास्तिक ब्राह्मण देवता और पितृकाय, मतलब यज्ञ और श्राद्ध दोनों में मनु भगवान के अनुसार वर्जित हैं। ब्राह्मण और इतना ही नहीं, 4 प्रकार के पाप करने वाले लोगों के साथ जो रहेगा वह स्वयं पतित होगा, ऐसा मनु स्मृति में कहते हैं। ब्रह्म हत्या, सुरापानम, स्तेयं, गुरुवंगनागमः, महांतिपातकान्याहु संसर्गश्चापितैः। और एक और वचन है, अकुर्वन् विहितं कर्म निंदितं च समाचरन् प्रसक्तश्चेन्द्रियस्यार्थे नरः पतनं मृक्षति। जो काम आपको शास्त्र ने करने कहा उसको न करने से, और जो काम करने मना कर दिया उसको करने से, मतलब विधि के परित्याग और निषेध के ग्रहण करने से,
और अपनी इंद्रियों के तृप्ति में, भौतिक वासना में अत्यधिक आसक्त रहने से मनुष्य का पतन होता है, पतित होता है। तो जो व्यक्ति शास्त्र दृष्टि को समझते हैं, धर्म ग्रंथों को समझते हैं, वो यह भी जानते हैं कि कर्म से हम पतित होंगे, कर्म से हम ऊपर बढ़ेंगे। अब जिससे हम ऊपर बढ़ेंगे वो तो सत्कर्म हो गया, और जिससे पतित होंगे वो दुष्कर्म हो गया। है तो दोनों कर्म ही, लेकिन अब कर्म अकर्म विकर्म वाला कर्म नहीं कह रहा हूं, यहां पर दुष्कर्म और सत्कर्म की बात कर रहा हूं कि सत्कर्म से हम श्रेष्ठ गति को प्राप्त होंगे, दुष्कर्म से पतित होंगे। तो न हिंदू पतितो भवे, ये सब जो आजकल नई नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही, इसका कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि फिर जो व्यक्ति हिंदू है वो चाहे जो करे, वो तो फिर वही हो गई ना मुसलमानों के समान, जो खाइए जो पीजिए जिससे रमण कीजिए, बस अल्लाह पर ईमान रखिए तो आपको जन्नत मिलेगा, चाहे किसी को मार दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। तो ऐसा यहां नहीं है। अच्छा, अब इसमें क्या कहते हैं कुछ आचार्यजन, अब ये कहने लगे हैं, सर्वदेश दिशा काल सव्याहृत पराक्रमा रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम, कि सभी देश और दिशाओं में समस्त कालों में जिनकी अबाध गति है, ऐसे भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य की दिव्याज्ञा निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो, इसके आधार पर विदेश यात्रा सम्मत थी। रामानुजाचार्य जी समर्थन करते हैं, क्योंकि भाई सर्वदेश दिशा काल, तो सर्वदेश में तो विदेश भी आ गया ना। अब कुछ लोग इसमें यह कहते हैं भक्ति देवी का विदेशम गम्यते मया, कि वृंदावन को छोड़ के अपन विदेश चले जाएंगे। तो वहां पर विदेश का क्या अर्थ है, ये सब पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। ये बाहुमूल परिचिह्नित शंख चक्राह, ये वै ललाट पटले लसितोर्धपुंड्राह, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमालाह, ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयंती। शंख चक्र चिन्ह वाले ऊर्ध्वपुंड तथा तुलसी और कमलाक्ष माला, कमलगट्टे की माला आदि से शोभित वैष्णव भुवंतर को पवित्र करते हैं। अब इस ये कथन का जो लोग आश्रय लेकर यह कहते हैं कि रामानुजाचार्य जी के मत में विदेश यात्रा मान्य है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए स्वामी कृपात्री जी कहते हैं कि इस वचन में भी वैष्णवों की लोकोत्तर महिमा का वर्णन है। इसका यह तात्पर्य कथमपि नहीं है कि वैष्णव स्वयं घर घर विदेशों तक घूमते थे और इससे विदेश यात्रा सिद्ध हो जाती है, ऐसा नहीं। क्यों? सप्तद्वीप नवखंडों तक हमारा प्रसार है, इसे हम स्वीकार करते हैं। इतने से ही संतोष नहीं करते, वैदिक धर्म एवं उपासनाओं पर हम लोगों का इतना विश्वास है कि उन्हें यथावत संपन्न करने के लिए अनंत ब्रह्मांडाधिपति भगवान को भी अपने वश में करने के लिए उद्यत रहते हैं, किंतु इसके लिए वैदिक मर्यादा का पालन करना आवश्यक है, न कि उसका उल्लंघन। जगत गुरु शंकराचार्य कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, द्वारकापीठाधीश्वर श्री अभिनव सच्चिदानंद तीर्थी महाराज, अनंत श्री अण्णंगराचार्य जी महाराज आदि धर्माचार्य कथमपि विदेश यात्रा का समर्थन नहीं करते हैं। फिर भी अपने पक्ष में उनकी चर्चा करना उपयुक्त नहीं है। अब अन्य प्रमाण जो विदेश यात्रा के समर्थन में कहते हैं लोग, इयम वेदी परो अंतः पृथिव्या, ऋग्वेद से या तांड ब्राह्मण से, एतावती वाव प्रजापतिर्वेदी यावत कुरुक्षेत्रम, ये कुरुक्षेत्र प्रजापति की वेदी है, यह वेदी ही पृथ्वी का मध्यवर्ती उत्कृष्ट स्थान है। और पहले तो मनु, सुरथ, अम्बरीश, कार्तवीर्यार्जुन, मानधाता आदि सप्त समुद्र पर्यंत समस्त भूमंडल के शासक थे, कि सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षिति मंडले पढ़ती हैं। और यवनान मुंड शिरसः शकान प्रलंब केशान पहलवान श्मश्रुधरान क्षत्रियांश्चकार, कि किसी की दाढ़ी छोड़ दी तो मूछ मोड़ दिया, किसी की मूछ छोड़ दी तो दाढ़ी मोड़ दी, किसी का माथा आधा मोड़ दिया, ऐसे किसी के बाल पूरे छोड़ दिए। ऐसे करके अलग अलग वृक्षों को करके उन्होंने पराजित किया है सगर ने और दंडित किया है। अर्जुन कृतवीर्यश्च सप्तद्वीपेश्वरो भवत्, भागवत में नवम स्कंध। मानधाता चक्रवर्त्य वनिम सप्तद्वीपमती मेक स्वशास, भागवत में ही आगे है। तो इस वचन से सिद्ध होता है कि भारतीय राजा अखंड भूमंडल के शासक थे, ये तो सिद्ध होता है। लेकिन ये सभी राजा स्वयं म्लेच्छ देश में रहते थे या वहां वर्णाश्रम का अनुष्ठान करते थे या म्लेच्छ देश को म्लेच्छ देश मानते ही नहीं थे, ये सब सिद्ध नहीं होता। अब जैसे भारत की वर्तमान शासन व्यवस्था को ही आप देख लें, अंडमान निकोबार में भी भारत का शासन चलता है, तो क्या राजा वहीं जाकर बैठा हुआ है? राजा तो कोई नहीं है, लेकिन जो भी शासक है क्या वहीं जाकर बैठा हुआ है? ऐसा तो है नहीं। और भारत में रहकर भी समस्त भूमंडल पर शासन किया जा सकता है। कभी जाना पड़ता था तो भी वे प्रायश्चित करते थे, श्रुतार्थापत्ति से जानना चाहिए। प्रायश्चित करने पर भी अग्राह्यता तो कलिवर्ज के अनुसार कलयुग में ही है, अन्य युगों में नहीं। वर्णाश्रमाधिष्ठित भारत से भिन्न देश म्लेच्छ देश है, द्विजातियों के लिए अनाश्रयणीय है, यह मनु इत्यादि के वचनों से सिद्ध है। जहां पर मनु, अब क्या मनु स्वयं जब लिखते हैं कि देश धर्म, कुल धर्म, जाति धर्म, पाखंडियों के धर्म और अनेकों गणों के धर्मों का इस शास्त्र में हमने वर्णन किया, तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि मनु स्वयं सब धर्म का पालन करते हुए, सबके समान व्यवहार करते हुए, हर देश, हर कुल, हर जाति, हर व्यक्ति के अनुसार आचरण करके करते थे? नहीं,
सब जगह अमर्यादित रूप से घूमते थे? नहीं। देश धर्मान जाति धर्मान वाला जो मनुस्मृति का वचन है यहाँ प्रमाण में देते हैं और कहते हैं तत्त देश कालानुकूल सदाचार सिखाना ही मनु का उद्देश्य है। धर्मज्ञ ब्राह्मण द्वीपांतर वासियों को उनके देश काल के अनुसार सदाचार सिखाएं। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशा दग्र जन्मना स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मण लोग उन म्लेच्छ देशों में जाकर उन लोगों को धर्मोपदेश करते थे। अभी तो यह अर्थ है कि भारत के इन धर्मज्ञों के पास उन देशों के लोग यहाँ पर आकर अपने अपने व्यवहार के अनुरूप चारित्रिक शिक्षा ग्रहण करते थे। इसीलिए कहा गया कि जो लोग इधर आना बंद कर दिए, ब्राह्मणों का दर्शन करना बंद कर दिए, उनका मार्गदर्शन लेना बंद कर दिए, ऐसे पौंड्र चोल इत्यादि भी क्षत्रिय कुल में होने के बाद भी संस्कार भ्रष्ट होकर म्लेच्छ में परिगणित हो गए। सनक क्रियालोपा दिमाग क्षत्रिय जाते वृषलत्वम गतालोकम ब्राह्मणा दर्शनेन च मनुस्मृति में, या पौंड्रकाश चौल द्रविड़ा काम्बोजा यवनाशका पारदा पहलवा स्वीना किराता दरदाश खसा, ये सब भी भारत के ब्राह्मण शिक्षा देने के लिए, क्षत्रिय लोग दिग्विजय के लिए और शासन के प्रसंग में और वैश्य वाणिज्य व्यापार करने के लिए इन प्रवासियों से संपृक्त रहे, ये कहने का अर्थ है। भारत में भारतवासी और प्रवासी का लाखों वर्षों तक प्रगाढ़ संपर्क बना रहा। रोटी बेटी का संबंध नहीं होता था, क्योंकि मनवादी के अनुसार तो द्विजाति लोग प्रयत्न करके वर्णाश्रमवती भारत भूमि के ब्रह्मावर्त आदि उत्तम देशों में रहते हैं। प्रसंगवशात यदि म्लेच्छ देश में जाना भी पड़ा तो प्रायश्चित करते थे, और शूद्र वर्ण का व्यक्ति भी वृत्तिकर्षित होकर अपने शिल्प के माध्यम से, कृषि के माध्यम से, द्विजाति सेवा के माध्यम से यत्र तत्र निवास करते थे और वर्णाश्रमी होने से भारत में ही रहते थे। जैसा कि मनु भगवान ने कहा, एदान द्विजातयो देशान संश्रयेरन प्रयत्नतः शूद्रस्तु यस्मिन् कस्मिन् निवसेद वृत्तिकर्षितः। अब परस्पर हिताचरण, परस्पर पोषण और स्नेह का भाव तो आर्यों का सबके साथ रहता है। साथ ही यह ज्ञातव्य है कि भारत से बहिर्देशों में भारतीय ही प्रवासी होकर रहते थे, या वहां के भी कोई निवासी वहां रहते थे? बताइए, यदि वहां के निवासी अन्य थे ही नहीं तो भारतीय प्रवासी कैसे कहे जा सकते हैं? और यदि अन्य देशों के निवासी वहां रहते थे, फिर अन्य देश के निवासी और प्रवासी में भेद तभी तो पता चलेगा। यदि आजकल के ही समान उस समय के प्रवासी लोग तत्त देश निवासियों से भिन्न अन्य थे तो उनका परस्पर रोटी बेटी का संबंध था या नहीं था? यदि था तो अनुलोम प्रतिलोम सांकर्य होने से उनका शुद्ध हिंदू सनातन धर्मानुयायी बने रहना कहां तक संभव था? और यदि सभी लोग भारतीय थे, सभी लोग तत्त देश निवासी नहीं थे, तो आज भी भारतीयों का और विदेशियों का भेद मान्य क्यों है? सभी को भूतपूर्व भारतीय वर्णाश्रमी कह दीजिए ना। अगर भारत का ही व्यक्ति हर जगह बैठा हुआ था तो वहां का व्यक्ति भारत का हो गया, और इस अनुसार से तो फिर आप कहिए कि वो लोग भूतपूर्व भारतीय थे। बाद में जैसे अभी पाकिस्तान 70 साल पहले 80 साल पहले अलग हो गया, अब आज के लिए वो विदेश कहला रहा है, तो ऐसे कुछ ऐसी परिभाषा बनाइए। हालांकि शास्त्रीय परिभाषा से हम देखें, शक्ति संगम तंत्र में भारत वर्ष के अंतर्गत 108 देशों का वर्णन है। वहां पर आप इराक तक चले जाइएगा, इराक शब्द से वर्णन है, लेकिन फिर भी ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त इत्यादि कुछ देशों को विशेष करके श्रेष्ठ और सज्जन सभ्य बताया गया है। यदि उन लोगों को, विदेशियों को भी पूर्व भारतीय मानकर उनकी कोई विधि से शुद्धि करा दी जाए तो उनके साथ रोटी बेटी का संबंध स्थापित किया जाएगा कि नहीं? और अगर किया जाएगा तो कैसे पता चलेगा कौन ब्राह्मण थे और कौन क्षत्रिय थे? और यदि कर्म के ही आधार पर सब समझा जाएगा तो जन्मना वर्णम व्यवस्था का सिद्धांत फिर खंडित होगा। ये सब बहुत कुछ आपत्ति इसमें आ जाएगी। अब इसमें एक बात और आप ध्यान देंगे कि आर्य बाहर से आए, इसका जो प्रलाप लोग करते रहते हैं। भारत में जो धर्मशास्त्र है, हिंदू ग्रंथ है, वहां कहीं नहीं लिखा कि आर्य बाहर से आए। यदि बाहर से आए होते तो कहीं तो उनका वर्णन होता ना अपने स्थानांतरण का, अपने प्रवास का, लेकिन ऐसा नहीं। अभी तो निषेध है कि भारत का व्यक्ति बाहर न जाए, आप भारत के ही हैं। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे गायन्ते देवा किल गीत कहानी इत्यादि वचनों से, तो आप भारत से बाहर न जाएं, ये कहने का अर्थ है। यहाँ उल्टी धारा बह रही है कि नहीं, भारत का तो ये लोग है ही नहीं, ये तो बाहर से आया है, एक अलगे बना के चल रहा है। अब विदेश यात्रा के समर्थन में लोग कहते हैं कि धर्म शिक्षक विद्वान चक्रवर्ती सम्राट भारत के किसी कोने में बैठकर समस्त भूमंडल को और प्रवासियों को धर्म की शिक्षा देते होंगे। ऐसी बात नहीं, क्योंकि हास्यास्पद है, ऐसा लोग कहते हैं। और यह कहते हैं कि सुमेधा, अगस्त आदि ऐसे प्राचीन काल में ऋषि थे, विभिन्न संप्रदाय के जगत गुरु, और लोग अभी भी भारत से बाहर न जाते हुए भी जगत गुरु रहे हैं। सम्राट और बड़े बड़े व्यापारी भी अपने अधिकारियों के द्वारा अधिकांश कार्य करते हैं। इसमें दो पक्ष हो गए। जो विदेश यात्रा का समर्थन करते हैं वो लोग कहते हैं कि एक ही जगह बैठे बैठे वो कैसे पूरी दुनिया में धर्म का प्रसार कर रहे हैं भाई, या कैसे राजा पूरे संसार का शासन कर रहा है। तो कहने का भाव है कि स्वामी कृपात्री जी ने समाधान किया इसमें,
आज भी जो शासन तंत्र है, क्या राजा या शासक या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या स्वयं हर जगह जाकर करते हैं कि राजदूत के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से उसका शोधन करते हैं, अपना कार्य संपादित करते हैं ना। और विदेश के लोग भी आकर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हम ही हर जगह जाकर घूम घूम के शिक्षक और प्रोफेसर ज्ञान देते चलते हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत से बाहर के लोग भी अन्यत्र जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, यह भी बात है। और अगर कोई विशेष आवश्यकता पड़ ही गई तो ऐसे लोग जो त्रिलोक गमन में सक्षम थे, ऐसे दिव्य ऋषि महर्षियों को, जो पृथ्वी छोड़िए वो तो स्वर्ग नरक आकाश पाताल कहीं भी चले जाए, ऐसे लोग फिर जाते थे जिनको इस बातों का दोष नहीं लगता। जैसे बारिश हो रही है तो बादल से नीचे जो है उसी को ना बारिश लगेगी, बादल से ऊपर वाले को क्या बारिश असर करेगी। ऐसे ही जो व्यक्ति इन मर्यादा में बंधा है ऐसा व्यक्ति फंसेगा, लेकिन जो व्यक्ति योग बल से आकाश गमन में, लोकोत्तर गमन में सक्षम है, वो व्यक्ति को कोई दोष नहीं। तो ऐसे अगस्त्य इत्यादि मुनि प्राचीन काल में थे। अभी भी बहुत से संप्रदायों के जगत गुरु देखिए, स्वामी कर्पात्री जी इत्यादि स्वयं लिखते हैं कि सम्राट एवं बड़े व्यापारी भी अपने अधिकारियों के द्वारा ही अधिकांश कार्य भी करते हैं। और यह भी कहते हैं कि आज भी कितने ही उच्च कोटि के सिद्ध आचार्य विद्वान ऐसे होते हैं जो गली गली घूमकर उपदेश नहीं करते, अधिकारी जिज्ञासुजन उन्हें ढूंढकर उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। और स्वयं कर्पात्री जी लिखते हैं, विभिन्न सांप्रदायिक जगत गुरु लोग अभी तक भारत से बाहर न जाते हुए भी जगत गुरु रहे हैं। और स्वामी कर्पात्री जी के वचनों से यह भी सिद्ध हो जाता है कि स्वामी कर्पात्री जी अन्य संप्रदायों में भी जगत गुरु पद को मानते थे। ये नहीं कि जैसे कि कह दिए ना, पुरी के शंकराचार्य जी भी कहे थे कि जगत गुरु तो केवल शंकराचार्य होते थे, बाद में हर संप्रदाय वाले लगाने लगे। तो स्वामी कर्पात्री जी को यहाँ लिखना चाहिए था ना ऐसा कुछ, लेकिन इन्होंने स्वीकार किया अन्य संप्रदायों के जगत गुरु भी होते हैं। यही सब हम जब कहते हैं वीडियो में तो लोग हमको गाली देते हैं, कहते हैं शंकराचार्य के द्रोही हो। स्वामी कर्पात्री जी कह रहे हैं तो स्वामी कर्पात्री जी को कोई नहीं कहेगा, क्योंकि वहां आपकी गति चलेगी नहीं। खैर, ये पंथानो बहवो ये देवयाना अंतराद्यावा पृथ्वी संचरंती तेषाम ज्योताम पैसा घृतेन यथा कृत्वा धनमाहरामी। ये सब जो व्यापार मंत्र है, प्रसिद्ध देव अर्थात व्यापार करने वालों के गंतव्य बहुत से देशों के लिए संबंधित मार्ग सौर मंडल पृथ्वी दोनों के मध्यवर्ती अंतरिक्ष में संचार के लिए निर्धारित हैं। वे विमानों से अवगाहित अंतरिक्ष मार्ग दूध घृत इत्यादि से मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार से लोग कहते हैं कि विदेश यात्रा सिद्ध हो जाती है। अथर्ववेद संहिता के तृतीय कांड के 15वें सूक्त को कौशिक सूत्रानुसार वाणिज्य लाभार्थ बताया गया है। तो स्वामी कर्पात्री जी कहते हैं ऐसी बात नहीं, बहुत से लोग जो है बहुदेश संबंधी न इत्यादि से विदेश यात्रा का समर्थन कर देना कल्पना है, क्योंकि भारत के विभिन्न प्रदेशों की यात्रा से व्यापार करके धन अपने व्यापार केंद्र या घर में लाभ, यही अर्थ स्वाभाविक है। क्योंकि देखिए, भारत वर्ष में 108 देशों की बात भी है। 108 देश में जो है शक्ति संगम तंत्र में सबका परिसीमन बताया गया है। और यह भी देखा जाए, आप 2 पीढ़ी पहले की बात करें, जो लोक व्यवहार में शब्द प्रचलित था, जैसे किसी का बेटा पढ़ने गया, कमाने गया, किसी का पति, तो क्या कहते हैं, हमारे पति परदेश गए हैं, कहते हैं ना। वो 2 जिला पार करके गया ना, वो प्रयागराज से दिल्ली चला गया, दिल्ली से गुजरात चला गया, तो कहते हैं वो विदेश चला गया, परदेश गया है कमाने के लिए। ये भाव था पहले, क्योंकि भारत छोटे छोटे देशों में बटा हुआ था। भारतवर्ष कई देशों का एक संघ है, राष्ट्र है। भारत राष्ट्र जो है, भारतवर्ष जो है, यहाँ देश, अभी प्रदेश शब्द लगा दिए हैं। भारत को देश और छोटे विभाजनों को प्रदेश कह देते हैं। पहले भारतवर्ष और छोटे विभाजनों को देश कह दिया करते थे, ये बात थी। और वेद मंत्रों से विदेश यात्रा का समर्थन जो लोग करते हैं, क्या क्या उसमें तुग्रो भुज्युमस्विनो उदये में रयिम न कश्चिन मभ्रिवाम अवाहा वाला मंत्र, और अनारंभयेण दिरयाम तास्थने अग्रमण समुद्रे यदस्विना वाला मंत्र, कि प्रसिद्ध है कि तुग्र ने पहले शत्रुओं द्वारा पीड़ित होकर उनको जीतने के लिए समुद्र में अपने प्रिय पुत्र भुज्यु को उसी प्रकार जरयान द्वारा भेजा या विसर्जित किया, जैसे मरता हुआ कोई व्यक्ति धन को छोड़ने के लिए विवश होता है। हे अश्विनी कुमारों, उस समुद्र के बीच डूबते हुए भुज्यु को आपने निजी पोतों द्वारा उसके पिता के पास पहुंचा दिया। हे नासत्यों, 3 दिन रात तक सेना सहित जल में डूबे हुए भुज्यु को अपने वाहनों द्वारा समुद्र के जल से तथा तटवर्ती दलदल और रेतीले क्षेत्र से बाहर किया। हे अश्विनी कुमार, जहां अगाधता के कारण नीचे कुछ भी नहीं आश्रय नहीं था, ऐसे निरवलंब जल में जहां ऊपर भी कुछ हस्तावलंबनार्थ ग्राह्य नहीं था, ऐसे महासमुद्र में आपने अपना विक्रम दिखलाया। अन्य कोई यह दुष्कर कर्म करने में समर्थ नहीं था। अब उक्त मंत्र से क्या सिद्ध होता है कि आदमी विदेश गमन करने लगे? नहीं, केवल इतना सिद्ध होता है कि भुज्यु नामक व्यक्ति ने समुद्र यात्रा की थी, उसकी नाव टूट गई, समुद्र में डूबने लगा, तो देवताओं की प्रार्थना की गई, अश्विनी कुमार ने उसकी रक्षा की। इतना ही कहने का मतलब है ना।
लेकिन इसका अर्थ ये तो थोड़ी कि उसने जो किया वो सही हो गया। जैसे उदाहरण आप दे दें, रावण ने सीता हरण किया, इसका प्रमाण मिलता है, तो इससे यह सिद्ध थोड़ी हो जाता है कि रावण ने जो किया वह तुम भी करो। रुक्मी और बलराम जी जो है सो अनिरुद्ध के विवाह में जुआ खेलने बैठे, राजक युद्ध कर रहे थे, राजक क्रीड़ा कर रहे थे, उसमें रुक्मी ने बार बार बलराम जी के साथ ग्लह प्रकरण में छल किया, यह वर्णन मिलता है। तो वर्णन मिलने का अर्थ थोड़ी है कि आप भी ऐसा ही करने लग जाइए। वर्णन होना और उसका विधान होना, दोनों में अंतर है। कोई व्यक्ति जहर खाकर मर जाए, उसका वर्णन किया जाएगा कि अमुक व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या की, तो वर्णन करने से वो विधान थोड़ी हो जाता है कि आपके लिए भी वह ग्राह्य विषय हो गया। सहस्रों वचनों भी नाम तुम यात इत्यादि स्मृति से निषिद्ध और मनवादी स्मृतियों से वर्जित निम्नलिखित देशों की यात्रा का समर्थन करने में असमर्थ हैं। क्यों? जो बात अभी हम कहे वही स्वामी करपात्री जी कह रहे हैं, क्योंकि व्यवहार में विधि या संविधान का ही आदर होता है, इतिहास का नहीं। कारण इतिहास तो दुर्भाग्य के कारण प्रतिकूल और सौभाग्य के कारण अनुकूल हो जाते हैं। इतिहास तो राम का भी है, रावण का भी है, युधिष्ठिर का भी है, दुर्योधन का भी है। तो विधि के अनुकूल इतिहास से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, विधि विरुद्ध इतिहास से नहीं। अतएव रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, रामादि तथा युधिष्ठिर आदि के समान ही हमें बर्ताव करना चाहिए, रावण और दुर्योधन आदि के समान नहीं। द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन उनका अनुसरण नहीं किया जा सकता क्योंकि वह विधि विरुद्ध है। अब इसमें आर्य समाजी लोग कहते हैं कि द्रौपदी का एक ही पति युधिष्ठिर थे, महाभारत से कुछ प्रमाण देते हैं वो लोग। उसके खंडन में हमने एक लंबा चौड़ा लेख लिखा है जो अमृत वचन पुस्तक में भी शायद प्रकाशित है और मेरी वेबसाइट पर तो होगा, फेसबुक पर भी होगा। उसमें हमने महाभारत से ही और अन्य पुराणों से भी द्रौपदी के 5 पति और उसके पीछे के दृढ़ रहस्य को उसमें बहुत विस्तार से हमने समझाया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। स्वर्ग लक्ष्मी रूपा द्रौपदी के 5 पति एक ही इंद्र के धर्म बल रूपादि से 5 रूप में व्यक्त हुए, लेकिन सबों के लिए मानवीय दृष्टि से यह संभव नहीं है। ऐसे करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी शास्त्र प्रामाण्यवादी थे। इसी से यह सिद्ध है कि उन्होंने समुद्र यात्रा के पश्चात शास्त्रविद प्रायश्चित का अनुष्ठान किया। यद्यपि राम जी सेतु के द्वारा लंका गए, दिग्विजय करने के लिए गए, सीता जी का अन्वेषण करने, उनको पीड़ित करने वाले रावण को दंडित करने के लिए गए थे। आपद धर्म था और धर्म की रक्षा करने के लिए क्षत्रियों का ऐसा व्यवहार भी आदरणीय है, लेकिन वापस आकर अश्वमेधादि यज्ञ किया कि नहीं? उन्होंने बहुत कुछ किया है ना रामचंद्र जी ने, उसके कारण बड़े बड़े पापों का शमन होता है। अब कलिवर्ज में कहते हैं, कलिवर्ज के अनुसार विदेश यात्रा करने वाले की अग्राह्यता तो कली में ही है। कलिवर्ज में कहा कि कलयुग में समुद्र की नाव जहाज इत्यादि के द्वारा विदेश यात्रा करने वाले को तो प्रायश्चित करने के बाद भी शुद्धि नहीं है, जाति ग्राह्यता नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि अन्य युगों में, जैसे कहे कलियुग में, कि कलियुग में तो जो समुद्र इत्यादि का पार गमन करे, विदेश गमन करे, वो प्रायश्चित करने के बाद भी शुद्ध नहीं होता। तो यहां कहने का अर्थ है कि अब वो नहीं होता, ठीक है। इससे क्या हुआ कि बाकी युगों में भी ये निषिद्ध ही था, लेकिन तब प्रायश्चित करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता था। समुद्रस्य तो नौका, यहां कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, शोधित श्याप्य संग्रह, यहां शोधितम्या लिख दिए हैं, वहां स होगा, म टाइप हो गया है ग्रंथकार से। अब क्या है कि प्रेस वाले तो उतना ध्यान नहीं देते, हम लोगों की पुस्तक में भी बहुत से ऐसे टंकन त्रुटि हो जाती है। समुद्रस्य तो नौकाया शोधितस्याप्य संग्रह, या नौयातु होना चाहिए, हाँ नौयारतु लिख दिए हैं, तो नौयातु होना चाहिए। नौ से जो यात्रा करे, नौयातु। समुद्रस्य तो नौयातु शोधितस्याप्य संग्रह। अब समुद्र में क्या है, भारतवर्ष के अंतर्गत जो है द्वीपादि, उसमें दोष नहीं है। जैसे गंगा सागर भी समुद्र के ही माध्यम से आप जाइएगा, द्वारिका नगरी वाला गमन समुद्र से ही कीजिएगा। तो यहां पर क्या है, तीर्थयात्रा होने के कारण ये निषिद्ध नहीं थी, विदेश गमन का ही निषेध निबंधकार शास्त्रकारों ने माना है। अब आजकल लोग क्या कह रहे हैं कि अर्जेंटीना को कोई अर्जुनायतन बता रहा है, इसमें अरुण उपाध्याय जी इत्यादि का भी नाम आता है आगे। ये सब भी ऑस्ट्रेलिया को अस्त्रालय और अमेरिका को पाताल ये सब बताते रहते हैं। तुर्वसु से शासित प्रदेश को तुर्किस्तान बता रहे हैं, आर्य जहां रहते थे उसको आर्यस्थान, उसको ईरान बाद में बता दिए। अब सारा ही भूमंडल जब आर्यों से शासित था तो किसी एक स्थान को ईरान और आर्यायन क्यों कह रहे हैं? और जब राजसूय के प्रसंग में पांडवों ने सभी देशों को जीता था तो अर्जेंटीना को ही अर्जुनायतन बताने का प्रयत्न क्यों? कारण है कहीं कोई शब्द मिले तो उसको जोड़ के कुछ भी सिद्ध कर दो, तो ये से नहीं होगा ना। अब वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड से कुछ लोग कहते हैं कि गत्वा पारम समुद्रस्य ततः समुद्रम दीपांश सुभीमान द्रष्टुमर्हथ क्षीरादमति संक्रम्य जगद्दीपम सप्तराज्योपशोभितम
सुवर्ण रूपम दीपम सुवर्णाकर मंडितम दीपस्तम्य परे पारे समुद्रे शतयोजने समतिक्रम्यतम देशम उत्तरे पयशाम निधि। वानरों के प्रति सुग्रीव का वचन है कि समुद्र के पार जाकर जहां तहां सीता को ढूंढना, उसके बाद तुम्हें भयंकर सप्तद्वीप मिलेंगे, क्षीर समुद्र का लंघन करके 7 राज्य वाले यवद्वीप स्वर्णद्वीप में ढूंढना, शतयोजन समुद्र के पार एक देश मिलेगा, उसको लांघ कर उत्तर दिशा का समुद्र दिखेगा। इसका आश्रय लेकर कुछ लोग कहते हैं विदेश जाना समर्थन कर सकते हैं, विदेश यात्रा का समर्थन करते हैं। लेकिन देखिए, ये सब देशों में वानर जा रहे हैं, किमपुरुष योनि के वो दिव्य लोग जा रहे हैं। हनुमान जी उड़ के सूर्य को निकलने चले गए थे, आप भी निकलिए जाकर, कुछ ढेली पत्थर निकल लीजिए, एक जलता दीपक ही निकल लीजिए कम से कम, नहीं होगा ना आपसे। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, पराक्रम धारण करने वाले, बसी बसाई सेना, व्यवस्था, अर्थकोश, अर्थव्यवस्था, मंत्रिमंडल, सबके साथ इनकी एक बसी अलग देव योनि है इनकी, किमपुरुष योनि। वो सब देवताओं के अवतार लेकर यहाँ पर पृथ्वी पर आए थे, कोई किसी देवता की, कोई किसी देवता के, सबके अवतार थे ये सब किमपुरुष योनि के। ये सब अलग अलग देवता हैं, ये सब कोई बंदर भालू सामान्य नहीं थे, स्वरूप से बंदर भालू थे, तत्व से दिव्य शक्तियां थी, इसीलिए जा सकते थे। इन पर ये सब नियम लागू नहीं होते जो हम मनुष्यों पर लागू होते हैं, ये रहस्य है इसमें। और कुछ लोग भारत में विमान विद्या का, शस्त्र नैव आकाश योधिना, अर्थशास्त्र के 7वें अधिकरण से बताते हैं कि भारत में विमान विद्या थी। अब विमान विद्या थी तो इसमें तो किसी शास्त्रज्ञ आस्तिक को संदेह नहीं है। करदम ऋषि ने ये बनाया था ना, अपना योग बल से विमान बनाया, कुबेर जी का पुष्पक विमान, इधर शाल्व का सौभ विमान, और भी बहुत सारे विमानों का वर्णन है। वशिष्ठ जी के मंत्र के प्रभाव से रघु का रथ भी समुद्र में, आकाश में, पर्वतों पर चलने लगा था, ये सब भी है, ठीक है। लेकिन प्रकृत विषय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? भारतीय नौसेना भी तो है और जहाजी बेड़ा भी है, आज भी है। किसी भी बड़े राष्ट्र को, विशेष करके जिसका शासन क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसको तो रक्षा का प्रबंध करना ही पड़ेगा। और उन स्थानों पर अलग अलग कर्मचारी होते हैं, अलग अलग, उसमें कोई पतित भी तो हो सकता है। अब मान लीजिए कि जिसको विदेश जाना ही है, राजा ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाकर विदेश भेजे जो विदेश गमन करके भी पतित नहीं होगा, क्योंकि पहले से पतित है। मंत्रिमंडल में तो हर जाति के लोगों का वर्णन है महाभारत में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णशंकर, सबका वहां पर स्थान है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग शुद्ध वर्णाश्रमी नहीं है, अभी तो संकर इत्यादि दोष से, जातिगत रूप से या आचरणगत दोष से पहले से ग्रस्त हो गए, लेकिन अच्छे हैं, श्रद्धालु हैं, सभ्य हैं, लेकिन प्रारब्धवशात पतित हो गए, उनको भेजकर अपने माध्यम से कार्य करवाना चाहिए। इन्हीं विशेष अवसरों पर युद्धादि के प्रसंगवश शासक या शासकीय उच्चाधिकारी जब अगम्य स्थानों में जाते हैं, तो अगम्य स्थानों में जाकर जब वे लौटते थे तो प्रायश्चित कर लेते थे। अब कण्व का मिश्र देश से मुनिर्गता कश्यप जी का, या सरस्वत्या गया कण्व मिश्र देश मुपाय, या किसी देवता के आदेश से जब वो ऐसा करते हैं तो उनको दोष नहीं लगता। जैसे कण्व मुनि और प्राण देवता में जब विरोध हो गया था, युद्ध हो गया था, तो कण्व देव ने अपने गुरु का परित्याग किया था, ऐसे करके फिर चले गए थे। अब कहते हैं इसमें कुछ लोग कि भारत में जब तक चक्रवर्ती परंपरा थी तब तक तो लोगों का विदेश आना जाना था, बाद में द्वीपांतरों में इनके आने जाने का क्रम लुप्त हो गया, केवल स्थल मार्ग रह गया, जमीन जमीन से जाना था। इसीलिए जो भारतीय थे वो धीरे धीरे धर्म कर्म को उधर वाले भूल गए, और इसीलिए कह दिया कि भारत से द्वीपांतर गए हुए जो क्षत्रिय थे वो ब्राह्मणों के न मिलने से, उनके मार्गदर्शन के भाव से धर्महीन होकर म्लेच्छत्व को प्राप्त हो गए। इसीलिए उस समय जब चक्रवर्ती शासन था तब चलता था। आज के लोग जब धर्म कर्म से पुनः युक्त हैं तो जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कारण है, देखिए, मनुस्मृति में ही वर्णन है कि सनकस्तु क्रियालोपादिमा क्षत्रिय जाते वृषलत्वम गता लोके ब्राह्मणा नाम दर्शना। इसका अर्थ है कि मनु के ही समय ये सब पतित हो चुके थे, उस समय वृषलत्व को प्राप्त हो चुके थे उस समय। और यही कारण है कि जब आदि सम्राट मनु के राज्य काल में भी आर्य जाति का प्रसार पूरे भारत में भी नहीं हो पाया ढंग से, न तब रहन सहन की सुविधा की दृष्टि से वो अपने पूरे, जैसे एतान विजातयो देशान संश्रयण प्रयत्न, क्यों उन्होंने लिखा कि बसाना और बताना, क्योंकि उस समय जो है सो उतनी उनकी स्थिति में दृढ़ता नहीं आई थी। तो ऐसा कहना कि बाद में हो गए, पहले सबका आना जाना था, यह उचित नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति में उनके राज्यत्व काल का संविधान है। जब आदि सम्राट मनु के राज्यत्व काल में, जबकि आर्य जाति का प्रसार पूरे भारत में कदाचित न हो पाया होगा, तभी रहन सहन की सुविधा की दृष्टि से उनका अपने संविधान में भारत के अमुक अमुक प्रदेशों में बसने न बसने का नियम सुसंगत हो सकता है, जैसा कि उन्होंने स्वयं लिखा। तो सनकस्तु क्रियालोपात इस वचन को ही ह्रास काल का क्यों माना जाए? अतः कहना पड़ेगा मनु सर्वज्ञ कल्प थे, अपने शासन काल के लिए नहीं अपितु भविष्य में होने वाले विधान को भी देखकर उन्होंने लिखा कि क्या क्या होना है, क्या क्या होगा, कैसे कैसे करना है।
जब यह कहा जाता है कि वर्तमान काल के शिंतो, यहूदी, ईसाई, मुसलमान आदि लोग उन्हीं धर्मभ्रष्ट आर्यों की संततियां हैं, तब इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता कि ब्राह्मणों का दर्शन क्यों हो गया? अदर्शन ब्राह्मणानाम अदर्शनात् क्यों हुआ? मनु के ही वचनों पर ध्यान दिया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि मनु ने ही लिख रखा है, द्विजाति लोग प्रयत्न करके भारतवर्ष की ब्रह्मावर्त आदि भूमि में ही रहें, क्योंकि इन देशों से भिन्न देश म्लेच्छ देश है, वहां न जाएं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन इत्यादि का काल तो उन्नति का काल माना जाएगा, लेकिन उस समय भी आर्य म्लेच्छ आदि का भेद हो चुका था। और यही कारण है महाभारत के सभा पर्व में देखिए बहुत से म्लेच्छ लोग उनके यहाँ आए थे। कालेवन का प्रकरण भी है ना, द्वारिका में जब उसने मथुरा में आक्रमण किया है द्वारिका निर्माण से पहले, जब वनय सहितो राजा भगदत्तो महाबल औष्णिका अंतर्वासांश्च रोमकान पुरुषादय, रोम से और इधर यवन लोग आए, तुरुस्क आए, चीन से आए, चीनास तथा संकाश्च चौंडान बरकरान वनवासिनः सकाश उसका कंकाश्च मौनाश्च सिंगड़ो नरा, महाभारत के सभा पर्व से बता रहे हैं स्वामी जी। और महाभारत के समय भीष्म आदि के समय भी मनुस्मृति का सम्मान था। इतना ही क्यों, मनु का वचन जो है यदवय मनु रवदत्त तद्भेषजम, यदवय मनु रवदत्त तद्भेषजम, कि मनु ने जो कहा वह औषध है। वाल्मीकि रामायण में मनु के श्लोक उद्धृत हैं। अनादि वेद में जिन मनु का वर्णन है और उनके द्वारा वर्णित चौंड आदि जातियां युधिष्ठिर के बाद हो गई, ऐसा नहीं। और क्या मनुस्मृति का आर्य म्लेच्छ देश का भेद युधिष्ठिर के पश्चात अवनति काल का? बहुत सी जातियों की उत्पत्ति तो वशिष्ठ जी और नंदिनी के प्रकरण में, जब विश्वामित्र ने आक्रमण किया है तो नंदिनी के अंग से बहुत सारी, जैसे तस्याहुंभारोत्सृष्टा पहलवा सदसो नृप, वाल्मीकि रामायण के बालकांड में ही मिल जाएगा, है ना। तस्याहुंकार तो जाता काम्बोजा रविसन्निभा, योनि देशाच्च यवना सकृत देशाच्छका स्मृता, रोमकूपे सुम्लेच्छाश्च हारिता सकिरातका। वशिष्ठ की सुरभि गौ के हुंकार भाव से बहुत से अवयवों की उत्पत्ति हुई। सुरभि ने यवन मिश्रित शकों को उत्पन्न किया। रोमकूपों से बहुत से म्लेच्छ और किरात और हारितों की उत्पत्ति हुई। योनि से यवन और गोबर से शकों की उत्पत्ति हुई। अतः यही मानना पड़ेगा कि प्रत्यंत या दीपांतर निवासी बहुत म्लेच्छ जातियां थीं। उस आर्य क्षत्रिय भी युद्धादि के प्रसंग से उनके स्थल पर गए और वहीं रह गए, तभी उन्हें प्रवासी कहा गया। लेकिन म्लेच्छ देश होने से वहां ब्राह्मणों का जाना नहीं हुआ, अतः ब्राह्मणों का मार्गदर्शन इन लोगों को वहां नहीं मिल पाया जो क्षत्रिय इत्यादि लड़ने के लिए चले गए थे। तो ब्राह्मणा नाम अदर्शनाथ के कारण क्या हो गया? वृषलत्वम गता लोके, ये म्लेच्छत्व को प्राप्त हो गए। अब कुछ लोग कहते हैं कि देखिए 700-800 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा और भारतीय जनता मानसिक दास्यता के चंगुल फंस गई। इससे पहले तो हजारों लाखों वर्षों तक हम लोग पूरी पृथ्वी का शासन करते रहे, इसीलिए जब लोगों को कुछ नहीं मिला तो कपोल कल्पित प्रक्षेप करके, यहाँ प्रक्षिप्तवादी लोग फिर आ गए ना कि एक दूसरे के प्रांत में कोई न जाए और कूप मंडूक बन के अपना सर्वनाश कर ले, ऐसा कुछ लोग कुतर्क करते हैं। लेकिन ऐसा धर्मशास्त्रीय मत नहीं माना जाएगा। क्यों? एतान द्विजातयो देशान संश्रयरन प्रयत्नतः इत्यादि वचन कब कहे गए? ये 700-800 साल में तो कहे नहीं गए, ये तो मनु भगवान के समय कहे गए हैं। आदि सृष्टि उसमें चल ही रही थी। तो ऐसी युक्तियां वही लोग कहते हैं जो पुराणों को 500, 700, 1000 साल पहले का मानते हैं। 2000 साल पहले ऋग्वेद लिखा गया, 1000 साल पहले पुराण लिखे गए। ऐसी जो मूर्खता करते रहते हैं प्रक्षिप्तवादी या मैकॉलेवादी जन, उनका ये मत है। उनके मत में तो बहुत कुछ होते रहता है, उससे शास्त्र सम्मता बाधित नहीं हो जाती है। और विदेश यात्रा के समर्थक कहते हैं कि न जन्मयात नाम तुमयात, इसका अर्थ है कि मनुष्यों को पापियों की संगति से दूर रहना चाहिए और पापियों के आवास स्थानों के संसर्ग से दूर रहना चाहिए। लेकिन शास्त्रीय ज्ञानादि संस्कृत जनाधिष्ठित मध्य देशात रिक्त देशो दिशामंत तत्र दिशामंते तत्संस्थे जने च पापमानं गमयाम चकार तस्मात् तमनत्यम जनम नेयात दर्शन संभाषणादिभिर्न संसृजेत तज्जन निवास स्थानम नेयात न गच्छेत। तो श्रुति के अनुसार संपूर्ण भूमंडल का मध्य देश भारत देश है, उसका अंत ही दिगंत है। दिशाओं का अंत हो जहां, वहां फिर आगे न जाए। तो दिशाओं का अंत कैसे संभव है? दिशाएं तो अनंत भी बताई गई हैं, क्योंकि दिशाएं जो हैं वो बढ़ते जाएगा तो कहां तक? वो तो चलते जाइएगा ना, उसका अंत थोड़ी आपको मिलेगा। तो भारत भूमि कर्म भूमि है और यहां वर्णाश्रमवती प्रजा का निवास स्थान है। तो इसीलिए जहां भारत का अंत हो उसको दिगंत कहते हैं। जैसे शंकराचार्य जी का भाष्य क्या कहता है इसमें?
स्रोत विज्ञानवज्जनावधिमित्त कल्पितत्वाद् दिशां तद विरोध जनाध्युसित एव देशो दिशामन्तः देशान्तो रणयमिति यद्वदित्य दोषः प्राणात्माभिमान शून्येषु अंतजनेषु सामर्थ्यात्तमन्त्यं जन्म नेयात् तज्जनिवासम् चांतम दिगंत शब्दवाच्यम नेयात्। आद्य शंकराचार्य जी और वार्तिककार कहते हैं वेदादि शास्त्र के व्यक्ति जिस सीमा तक निवास करते हैं तादृश क्षेत्रों में दिशाओं की कल्पना की गई है। तद विरोधी जन जहां निवास करते हैं वहीं प्रदेश दिशाओं का अंत कहा जाता है। जैसे जंगल जहां से शुरू होते हैं उसको देशांत कहते हैं, देश का अंत हो गया। अब जैसे भारत वर्ष में बहुत से जंगल हैं, है ना, बहुत भाग जंगल से भी ढका हुआ है, उसको भी देशांत कहते हैं। क्यों? वहां पर लोग नहीं रहते। तो एक नागरिक भाग शहरी भाग हो गया अथवा ग्रामीण भाग हो गया जहां जन समुदाय रहता है, और जहां बस्ती खत्म हुई वहां से जंगल फिर शुरू हो गया। तो इसीलिए उसको कहते हैं कि देशांत। तो जंगल को भी देशांत कहते हैं। ऐसे ही कहते हैं कि प्राणात्मा के अभिमान से शून्य जो अंत जन है उसके संसर्ग में न जाए, तद अधिष्ठित क्षेत्र में भी न जाए। और जहां पर भारत का अंत हो, जहां पर वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करने वाले चतुर्वर्णाश्रमी लोग रहते हों, अपने अपने अधिकारानुसार कर्तव्य का पालन करते हों, ऐसे लोगों के बाहर जो क्षेत्र है वहां न जाए। तो फिर इस पर कुछ लोग कुतर्क करते हैं, भैया इसमें तो पापी लोग कहीं भी हो सकते हैं, भारत में भी हो सकते हैं, विदेश में भी हो सकते हैं। सज्जन तो भारत में भी हो सकते हैं, विदेश में भी हो सकते हैं। तो भारत में जो दुर्जन रहते हैं उनसे भी तो आपको दूर ही रहना है। तो इससे विदेश गमन का निषेध कैसे सिद्ध हो जाता है? क्योंकि सर्वमान्य सिद्धांत है कि पापिष्ट लोगों के कुसंग से और उसके आवास स्थान के संपर्क से आस्तिक को दूर रहना चाहिए। यह परिस्थिति तो सभी देशों पर लागू हो सकती है। न जन्मयात नान्तमयात का अर्थ तो पापी की संगति से दूर रहने के लिए कहा, न कि किसी क्षेत्र विशेष से। तो बृहदारण्यक श्रुति का यह जो अर्थ है वह करपात्री स्वामी यहां स्पष्ट करते हैं कि देवताओं ने असुरों को अभिभूत करने के लिए वागादि देवताओं से उद्गीत में औदगात्र करने के लिए प्रार्थना की। उसमें स्वार्थ का आसंग था, असुरों के तेज को हम प्रतिहत करें, यह स्वार्थ था उसमें। इसीलिए असुरों ने उसमें पापमा का वेद कर दिया। अंत में देवताओं ने मुख्य प्राण को औदगात्र करने के लिए कहा। उद्गीत गान होता है ना, तो असुरों ने वागादि में जैसे पापमा का वेद किया तो वाणी शुद्ध हो गई, तो वेद का मंत्र प्रभावी नहीं हो पाया। तो वैसा ही विकृतिकरण उन्होंने प्राण में करना चाहा। लेकिन प्राण में जैसे आप पत्थर पर पटके मिट्टी का ढेला, तो पत्थर नहीं टूटता, मिट्टी का ढेला टूट जाता है, विध्वस्त हो जाता है। वैसे असुरों ने जैसे वाणी को विकृत करके वेदार्थ को खंडित करने का प्रयास किया, वैसे जब प्राण शक्ति में जब प्रहार किया तो क्या हो गया, वहां पर वो नहीं सफल हो पाए। तो प्राण देवता ने फिर कहां पर छोड़ा है? मृत्यु को अपहृत करके, जहां पर प्राच्यादि दिशाओं का अंत होता है वहां खदेड़ दिया। वहीं भाष्यकार ने विचार किया, ननु नास्त दिशा मंतम गमयाम चकार, के दिशाओं का तो अंत होता नहीं, आकाश अनंत है, वैसे दिशाएं अनंत हैं, तब कैसे होगा? तब यहां पर कहा स्रोत विज्ञानवत जना विधि निमित्त कल्पितत्वाद् दिशां तद विरोध जनाध्युषित एव देशो दिशावन्तः देशांतो वरणीयमिति यद विदित्य दोष। श्रुति स्मृति इत्यादि का जो विज्ञान धारण करते हैं, उसका आचरण करते हैं, ऐसे विपश्चित जनों के निवास अवधि सीमा को निमित्त बनाकर दिशाओं की कल्पना की गई है। स्रोत विज्ञान संस्कृत जन एवं उनसे अधिष्ठित देश ही दिशाएं हैं। तद विरोधी जनाध्युषित देश, वैदिक मर्यादा का जो पालन नहीं करते ऐसे जनों का, वृक्ष जनों का जहां अधिष्ठान है, उसको दिगंत या देशांत कहा जाता है। जैसे देश का अंत न होने पर भी जंगल को देशांत कहते हैं, वैसे दिशाओं का अंत न होने पर भी जहां श्रुति स्मृति पुराण आदि विज्ञान संबंधित जन नहीं रहते हैं, भारतवर्ष से विभिन्न अन्य दिशाओं के पीछे जो देश हैं वहां पर भारत की सीमा को ही दिशाओं का अंत कहा जाता है। दिगंतों का शब्द, दिगंतों की अपेक्षा वही मध्य देश है। अब भारत में भी बहुत से ऐसे देश हैं, जैसे आर्यावर्त पुण्य भूमि मध्यम विंध्य हिमालय, कि विंध्याचल और हिमालय के बीच में जो भूमि है वही पुण्य भूमि। और कहीं कहते हैं अहो अमीशाम की मकारी शोभनम, भागवत के अनुसार कि भारत भूमि में जन्म लेने वाला जो है। और श्रुति स्मृति सदाचार संस्कृत आशय वज्जनम अवधिकृत्वा तत्वोक्तेर नतु दोषो मनागपि, या मनारापि लिख दिए हैं, टाइपिंग मिस्टेक है, मनागपि होना चाहिए, थोड़ा सा भी दोष नहीं, ऐसा कहते हैं। भारत देश में जन्म लेने की कामना देवता भी करते हैं। मध्य देश से अतिरिक्त भारत भूमि के अन्य भागों को पापमा का आश्रय नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि
विंध्य और हिमालय का जहां मध्य है वहां प्रकृति में श्रुति स्मृति सदाचार के संस्कारों से संस्कृत जन ही मध्य देश का अर्थ विवक्षित है। शास्त्र प्रसिद्ध अनिंदित आचार संस्कृत मन वाले लोगों का वास स्थान होने से ही प्रसिद्ध मध्य देश मतलब पृथ्वी का जो भारत देश है उसी को श्रेष्ठ कहा गया है। भारतेतर देश दिशाओं का अंत है अतएव दिगंत है। वहां भी खदेड़ कर विविध रूप से पाप को प्रतिष्ठित किया गया है। मध्य देशावधिश तस्मात् दिगंत एव गृह्यते वार्तिक में प्रात्यंतिक जनो देश पायपियो जन संश्रयात वर्जतेतः प्रयत्नेन तद्विधरधुनातने। इसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक ही है। प्रकृति में श्रुति स्मृति सदाचारवान जन ही मध्य देश है। ऐसे सदाचारी जन और उनके प्राकृतिक नैसर्गिक निवास स्थान भारतवर्ष से भिन्न जन यही मिलेक्ष देश है, यही दिगंत देश है। यहाँ के आगे सज्जनों का गमन निषिद्ध है। अब इसमें यह देखना चाहिए आपको, जैसे कुछ लोग ताइवान इत्यादि जाते हैं, बैंकॉक इत्यादि जाते हैं, है ना, स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती जी और मिथिलेश नंदनी शरण जी ये सब जाते हैं, तो बड़े नामी ध्यानी ये सब हैं। राजनेताओं से भी उठना बैठना है, संस्थाओं से भी बड़ा गंभीर परिचय है, शास्त्र के विषय में भी धर्म रक्षा के लिए बहुत बढ़ चढ़ के लेख लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो समुद्र यात्रा के माध्यम से जो निषेध है वह केवल समुद्र यात्रा नहीं अपितु ऐसे माध्यमों से भी निषेध है, क्योंकि वो दिगंत देश में अब आ जाते हैं। जनो विशिष्टो देशे न देशो जन विशेषितः पापोपसृष्ट मुभयम शिष्टास्तद वन्नयान्ततः। जन शून्य भी प्रत्यंत देश में न जाए। अगर वहां पर एक व्यक्ति भी न रहता हो मिलेक्ष देश में, फिर भी वहां न जाए। और प्रत्यंत देश वियुक्त मिलेक्ष जन से भी संसर्ग न करे। ये न जनम मियान नाम मियात। यहाँ अर्थ क्या हुआ? तज्जन निवासम अंतम दिगंत पदवाच्यम नेया जन शून्यमपि जनमपि तब देश वियुक्तम इत्यभिप्राय। जैसे अमेरिका दिगंत देश है, अगर वहां एक व्यक्ति भी न रहे तब तो आप कहिएगा ना, जब वहां कोई मृक्ष ही नहीं, दुष्ट ही नहीं, तो हम किसकी संगति से पतित होंगे? तो अमेरिका तो जनशून्य स्थान है, अभी है नहीं, लेकिन अगर कल्पना करें कि अगर अमेरिका में एक व्यक्ति भी न रहे, या प्रशांत महासागर में आपको एक ऐसा टापू मिल जाए जहां एक व्यक्ति भी न रहे, तो आप कहेंगे ये तो दिगंत देश है, लेकिन यहाँ कोई मिलेक्ष रहता नहीं, इसीलिए हम यहां रहेंगे। तो ये भी दोषकारक है। और यह कहें कि ये तो भारत भूमि है, यहां तो हम रह सकते हैं, तो यहां भी जो पापी है मिलेक्ष है उसकी संगति से दूर रहना है, ये कहा। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि शंकराचार्य पदाभिषिक्त जन भी मिलेक्षों के यहाँ आना जाना, उनके साथ संसर्ग, उठना बैठना सब शुरू कर ही दिए। हम बोलते रहते हैं तो उनके चेले हमको गरियाते रहते हैं, लेकिन चलो ठीक है। अगर कदाचित वैसी कोई अपरिहार्य परिस्थिति बन जाए जिस पर आपका नियंत्रण न हो, तो विधिपूर्वक प्रायश्चित करके उसके विरुद्ध वक्तव्य स्वयं ही निर्गत कर दे तो बढ़िया है, और न करे तो कम से कम चेलों पर नियंत्रण रखें। लेकिन चेले शिष्य कम और वकील ज्यादा बने घूमते हैं। तो कहते हैं कि विदेश में मिलेक्ष संगति के कारण न जाए, लेकिन उसी मिलेक्षों की संगति अगर अपने देश में प्राप्त हो जाए तब भी उनकी संगति न करे, अथवा सर्वथा जनशून्य निर्जन अगर विदेश भी हो तो भी न जाए, मतलब दोनों से दूर रहे। जनो विशिष्टो देशे न देशो जन विशेषितः, मतलब जन वियुक्त देश और देश वियुक्त जन दोनों ही पापमा से उपस्पृष्ट हैं, अतः शिष्ट जन दोनों से दूर रहते हैं। इसे न जन्म यान न अंतम यार, दोनों ही निषेध सार्थक होते हैं। अब कुछ लोग यह कहते हैं कि केवल भारत में ही इतना विभाजन बता दिया। मनु स्मृति को ही देख लें, कुरुक्षेत्रम च मत्स्यास्य पंचालासु सेनका एष ब्रह्मर्षि देशो वे ब्रह्मावर्तादनंतरः। कुरुक्षेत्र मत्स्य पांचाल इत्यादि को ब्रह्मर्षि देश माना है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। फिर हिमवद बिंधयोर मध्यम यत् प्राग विनशनादपि तत्प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्य देश प्रकृततः। आसमुद्रात् वै पूर्वाद् आसमुद्राच्च पश्चिमात् तयोरेवांतरम गिरियो आर्यावर्तम विदुर्बुधा। फिर आर्यावर्त ब्रह्मावर्त इत्यादि का बताया। तो लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की फिर कहां पर सार्थकता सिद्ध होगी? यहां तो पूरे वसुधा को अपना कुटुंब बताया। देखिए, वसुधा के कुटुंब होने का अर्थ यह नहीं कि हम पूरा भूमंडल घूमते फिरते रहे। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है जैसे हम अपने परिवार का, कुटुंब का भरण पोषण करते हैं, उसके सौहार्द का, उसके सम्मान का, उसकी भावना का, उसके हित का, कल्याण का विचार करते हैं, ऐसे ही पूरी पृथ्वी के हर प्राणी के विषय में विचार करें। इतना ही कहने के बाद विषय आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, कि अपने लिए जैसे आप सुख दुख का, हित का, अहित का विचार करते हैं, ऐसे पूरे
संसार के लिए आप करें, ये कहने का भाव है। आप वसुधैव कुटुंबकम का अगर अर्थ लगाकर विदेश गमन का समर्थन करेंगे या कृण्वन्तो विश्वमार्यम का अर्थ लगाकर आप करेंगे, भारत भूमि के सारे लोग आप आर्य बना दिए, श्रेष्ठ बना दिए, भारत भूमि में कोई म्लेच्छ नहीं रह रहा है। भैया पहले इसको तो सुधारो, बाद में जाना विदेश को आर्य बनाने। कृण्वन्तो विश्वमार्यम जो कह रहे हैं, ऐसे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अपने घर में तो यहाँ पर म्लेच्छ भरे पड़े हैं, म्लेच्छवत आचरण करने वाले भरे पड़े हैं। अपना मोहल्ला, अपना राज्य तो आप सुधार नहीं पा रहे। विश्व को आर्य बनाना क्यों है? ताकि विदेश गमन का लाभ ले सके, उसकी पैरवी कर सके। और फिर यह भी देखना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम के अर्थ को आप लगाते हुए आप घूमने फिरने का तो समर्थन कर देते हैं, जाकर बड़े बड़े विदेशों में कार्यक्रम करके और पैसा बटोरने का तो समर्थन कर देते हैं। वहीं पर कह दीजिए जाकर कि तुम हमारा कुटुंबी है, अपनी बेटी का विवाह कर दीजिए म्लेच्छ से कुटुंबी बोलकर, या उसकी बेटी उठाकर ले आइए कुटुंबी बोलकर, रोटी बेटी सब करके भ्रष्ट हो जाइए। ये भी तो कुतर्क कर सकते हैं, और कर ही रहे करने वाले लोग, तो उसको आप धर्मशास्त्र की दृष्टि से साधु और कल्याणकारी नहीं कर सकते। या किसी घर में जाकर बैठ जाइए और कहे कि वसुधैव कुटुंबकम, तुम हमारे कुटुंबी हो, तो कुटुंबी हो तो हमको अपने घर में रहने दो, जाकर अमेरिका में घुस जाइए, यूके में घुस जाइए, फ्रांस में घुस जाइए किसी घर में जाकर, और कहिए कि वसुधैव कुटुंबकम, तुम हमारे कुटुंबी हो, तो लात मार के निकालेगा। तो एक मनुष्य तो आपकी वसुधैव कुटुंबकम की बात वहां मानेगा ही नहीं। अरे विदेश छोड़िए, अपने पड़ोसी घर में आप नहीं रह सकते कुटुंबी बोलकर। कुटुंबकम का अर्थ इतना मात्र है कि जैसे आप स्वहित का, स्वसुख का, स्वकल्याण का विचार करते हैं, उसकी प्राधान्यता को स्वीकार करते हैं, वैसे ही समस्त प्राणियों के प्रति जो पंडिता समदर्शिन की बात, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच, सभी प्राणियों के प्रति निर्दुष्ट भाव का अनुसरण करें, ये वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। स्वामी कृपात्री जी का भी यही मत इस ग्रंथ में सिद्ध होता है। और अन्य संप्रदायों का भी मध्व भाष्य मध्वाचार्य जी के मत को कहते हैं वे विमुच्य पाप संघात दिशामंते स्वथाक्षिपत, और बृहदारण्यक से ही, और श्रीरंग रामानुजाचार्य जी विशिष्टाद्वैत के जो भाष्यकार हुए उसमें भी लिखते हैं म्लेच्छ दिशाओं को ही दिशाओं का अंत कहा गया है। आसाम बागादि देवानाम, कैसे कहते हैं तो यस्मात् कारणात् प्रत्यंत देशानां बागादि देवता विनिर्मुक्ता नुतादि लक्षण पाप निधानाश्रयतया म्लेच्छ देशत्वम् अतएव तत्र जनम जनन उत्पत्ति अंतम मरणम तनेयात न प्राप्नुयात तत्र देशे उत्पत्ति मरणे अशोभने इति यावत्। उस देश में जन्म लेना, मरना, रहना ये सब दोष कारक है। और आज दुर्भाग्य का विषय है कि चाहे शंकराचार्य जी का संप्रदाय हो, अभी जो ग्रंथ हम बता रहे हैं स्वामी कृपात्री जी का, वो शांकर संप्रदाय से थे। जो प्रमाण स्वामी कृपात्री जी दिए हैं उसमें मध्वाचार्य जी का भी वचन है, वो द्वैत संप्रदाय से थे। और जो रंग रामानुजाचार्य जी हैं वो श्री संप्रदाय से थे, विशिष्टाद्वैत। अभी प्रयाग में भी एक स्वामी रंग रामानुजाचार्य जी हैं, ये भिन्न है। तो ऐसे विशिष्टाद्वैत संप्रदाय वालों का भी, तो स्वामी कृपात्री जी तो जहां से भी शास्त्र वाक्यों को लिया जाए वहां से स्वीकार करते थे। लेकिन हमने वेदांत देशिक जी का वचन सबरी जी के भीलनी होने के समर्थन में दिया तो लोग कहने लगे वो दूसरे संप्रदाय के, हम क्यों माने। स्वामी कृपात्री जी मान रहे हैं भाई, विशिष्टाद्वैत का भी प्रमाण दिया, द्वैत का भी दिया, अद्वैत का तो अपने अनुसार शंकर भाष्य से दिए ही है। शंकराचार्य के वचनों से, रंग रामानुजाचार्य जी के वचनों से, मध्वाचार्य के वचनों से प्रमाण दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, चाहे मध्व संप्रदाय के लोग हों, चाहे शंकर संप्रदाय के लोग हों, चाहे रामानुज संप्रदाय के लोग हों, या संप्रदाय ज्ञान विहीन जन हो, हर व्यक्ति लगभग अब तो कुछ ही बचे हैं, नहीं तो लगभग व्यक्ति विदेश गमन या तो कर रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम मौन रूप से उसकी स्वीकृति दे रहे हैं, प्रखरता से उसमें आ नहीं रहे हैं। और यह कहा कि अनंगराचार्य का कहना है दीपांतर प्रयाण सर्वथा निषिद्ध है। वर्तमान श्रृंगेरी के शंकराचार्य, इनके समय में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी, द्वारका के शंकराचार्य, पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी, और कांची कामकोटि के शंकराचार्य भी प्रत्यंत देशों को ही दिगंत मानते हैं। तो दिगंत देश, विदेश गमन निषिद्ध हो गया। अब श्रृंगेरी के शंकर, यहाँ चारों पांचों पीठ का नाम लिया है। हम देखिए कांची कामकोटि पीठ के आगे भी इन्होंने शंकराचार्य शब्द लगाया है। अब बहुत से लोग आजकल कांची कामकोटि को तो शंकराचार्य वाला नहीं मानते, लेकिन सुमेरु पीठ जो कृपात्री स्वामी बैठा गए वहां के लोग शंकराचार्य मानते हैं। ये उनका अलग ही बदतो व्याघात है। और स्वामी कृपात्री जी स्वयं लिख रहे हैं कांची कामकोटि के शंकराचार्य भी प्रत्यंत देशों को ही दिगंत मानते हैं। स्वयं उनका शब्द आप देख लीजिए। कृष्णसार मृग का प्रकरण आया, कहते हैं जहां कृष्णसार मृग विचरण करें वहां पर ही आर्यजनों को यज्ञादि वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। अब क्या है, कृष्णसार मृग तो जंगल में विचरण करेगा, घर घर में तो बांध के रखिएगा नहीं, वो भी निर्भयता पूर्वक विचरण करेगा तो प्राकृतिक स्थान में। तो कृष्णसार मृग तो आपको
बहुत स्थानों पर भारत के 2 ही 3 राज्य में प्राकृतिक रूप से मिलेगा, तो पूरा भारत फिर कैसे याज्ञिक भूमि होगी। यहाँ तक कि शंकराचार्य भगवान ने अंग भंग कलिंग इत्यादि में जाने का जो निषेध है शास्त्रों में, वहां भी कलिंग देश में उन्होंने जगन्नाथ भगवान के स्थान पर एक मठ बनाया कि नहीं, आमना पीठ की स्थापना की कि नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं केवल ब्रह्मावर्त में रहो, विंध्याचल और हिमालय के बीच में ही रहो। तो विंध्याचल और हिमालय के बीच में पूरी पीठ कहाँ आ रही है? विंध्याचल और हिमालय के बीच में श्रृंगेरी पीठ कहाँ आ रही है? कांची पीठ कहाँ आ रही है? तो यहाँ पर शंकराचार्य जी को तो गद्दी नहीं बैठानी चाहिए थी। अभी तो ये तो निषिद्ध देश में जन्मे ले लिए होंगे कह दिए तो, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, यह अवश्य है कि उपर्युक्त देशों में रहने वाले व्यक्ति में स्वभाव दृष्टि से अधर्म के प्रति लोलुपता के बढ़ने की संभावना देखने को मिलती है। इसीलिए नहीं तो भारतवर्ष पूरा का पूरा ही, जैसे आप इसमें आप एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे मर्त्यलोक कहते हैं पृथ्वी को। अब मर्त्यलोक में हर स्थान पर व्यक्ति मर नहीं रहा है, हर स्थान में व्यक्ति मर नहीं रहा है। जैसे पूरी पृथ्वी में बहुत से ऐसे स्थान है जहां पर व्यक्ति अभी नहीं मर रहा है, क्योंकि वहां कोई रहता नहीं है। लेकिन मर्त्यलोक जब कहेंगे तो केवल उसी स्थान को नहीं कहेंगे जहां व्यक्ति मरा है। जैसे चिकित्सालय एक शब्द है। अब चिकित्सालय के हर कमरे में चिकित्सा नहीं हो रही है, कहीं काउंटर है, कहीं रसीद कट रही है, कहीं दवा दुकान है, कहीं मुर्दाघर भी है, वहां चिकित्सा तो हो नहीं रही, लेकिन पूरे के पूरे कंपाउंड को, पूरे क्षेत्र को चिकित्सालय कहते हैं। ऐसे कृष्णसार मृग हालांकि राजस्थान, गुजरात और कहीं कहीं महाराष्ट्र के कुछ भागों में ही विचरण कर रहे हैं, लेकिन इससे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इत्यादि निषिद्ध नहीं हो जाते हैं। क्योंकि जैसे अभी हम बैठे हैं यहाँ पर, अब कोई मेरे सामने खड़ा होकर पूछे कि आप कहाँ बैठे हैं, तो हम कहेंगे अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। और थोड़ा बाहर से अगर कोई आवाज दे कि आप कहाँ बैठे हैं, तो हम कहेंगे कमरे में बैठे हैं। और कोई व्यक्ति बाहर से फोन करके बोले आप कहाँ अभी विराज रहे हैं, तो कहेंगे रांची में है, या बोकारो में है, या वाराणसी में है, या छत्तीसगढ़ में है। और अपने स्थान बताएंगे। और अगर कोई व्यक्ति लोकांतर से अगर कोई संपर्क करके पूछे आप कहाँ हैं, तो कहेंगे भारत में है या पृथ्वी में है। तो परिभाषा बदल जाती है। यहां पर संपूर्ण भूमंडल की दृष्टि से यह कहा गया है। इसीलिए कृष्णसार मृग जहां विचरण करें उस देश से भारतवर्ष को समझना चाहिए। जैसे कोई कहे कंगारू जहां विचरण करे वह ऑस्ट्रेलिया है, अगर ऐसा कोई कह दे कंगारू जहां विचरण करे वह देश ऑस्ट्रेलिया है, तो कंगारू पूरे ऑस्ट्रेलिया में विचरण नहीं करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का तो 70% भाग जो है जनशून्य ही है, और 30% भाग जहां आबादी, वहां भी पूरे भाग में कंगारू नहीं घूम रहे हैं, लेकिन कहने का भाग कंगारू वहां है तो पूरा ऑस्ट्रेलिया वो है। ऐसे ही कृष्णसार मृग के संदर्भ में भी कहते हैं कि एक ही देश काल में 2 मूर्त पदार्थ की अधिकरण अनुपन्न होने से कालांतर में लक्षणा होने पर भी अनुपपत्ति नहीं है। इसलिए कृष्णलान श्रवयेत, इसमें वो कुछ लक्षणावृत्ति करके, हाँ, मृग चरणाधिकरण, देश से भिन्न देश में भी यज्ञित्व हो सकता है। अतः सामग्री होने पर भी द्विजातियों को वहां यज्ञ करना चाहिए, ऐसा जो कुतर्क करते हैं वहां समझना चाहिए। सर्ववाक्यम सावधारणम भवति, कृष्ण मृग चरणाधिकरण देश एवं यज्ञो भवति। कृष्ण मृग चरण का अधिकरण भूत देश ही यज्ञ है। अब यज्ञ भूमि में ही यज्ञ होना चाहिए, यह यागाधिकरण भूत देश है। और श्रुति ने न जन्मयात और नान्तमयात दोनों कहा, अंत्य जनों का भी संसर्ग न करे और अंत्य देशों का भी संसर्ग न करे। तो जैसे गुणहीन, अधम और मृत्यु होने पर भी जाति नित्यत्व होती है। सिंह मरा हुआ हो तो भी सिंह ही कहलाएगा, बच्चा हो तो भी सिंह ही कहलाएगा, शिकार कर रहा हो तो भी सिंह ही कहलाएगा, गाय बच्चा दे रही हो तो भी गाय ही कहलाएगी, दूध दे रही हो तो भी गाय ही कहलाएगी, मर चुकी हो तो भी गाय ही कहलाएगी, दूध न दे रही हो तो भी गाय ही कहलाएगी। वैसे ही मृत शरीर को भी जिस जाति में जन्म लिया उसी जाति का कहते हैं। ऐसे ही म्लेच्छाक्रांत होने के बाद भी भारत भूमि में म्लेच्छों ने जब आक्रमण किया, काशी, मथुरा, अयोध्या, दक्षिण भारत इत्यादि, पूर्वी भारत इत्यादि को जब आक्रांत किया, तो वहां पर भी उनकी तीर्थ की नित्यता बनी रही। हाँ, शोधन करने पर, शुद्धि करने पर तीर्थ पुनः अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, जागृत करते हैं। उसी प्रकार से म्लेच्छों के आक्रमण होने के बाद ही भारत दिगंत देश नहीं कहलाएगा, यागिक भूमि, इसको निषेध नहीं कर सकते। यत्रासाम दिशामन्तस्तद्गमयां चकारणान्तम यात, काशी जैसे स्वाभाविक शुद्ध है वैसे ही म्लेच्छ देश स्वाभाविक अशुद्ध है, यह समझना चाहिए। और यह कृष्णसार मृग का भी आपको बता ही दी कि कृष्णसारो मृगो यत्र इत्यादि वाक्य से ब्रह्मावर्तादि भारतवर्ष पृष्ठ में याज्ञ की अधिकरणता के विधान में कोई देश नहीं है।
समदेश में यागाधिकरणता के नियम विधि मान्य है, वैसे कृष्णसार चरण विशिष्ट भारत देश में यज्ञाधिकरणता की नियम विधि मान्य है। आजकल कुछ विशेष ज्ञान वाले अद्वैती प्रोफेसर लोग कहने लगे हैं कि ब्रह्मावर्त में जो ब्राह्मण जन्मा वही मात्र श्रेष्ठ है, कृष्णसार मृग हमारे यहाँ है, इसलिए सभी लोग एतद देश प्रसूतस्य सगासा दग्र जन्मना, मतलब हमारे जिले वाले, हमारे जनपद वाले ब्राह्मणों से ही केवल ज्ञान प्राप्त किया करो, ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, संपूर्ण भारत भूमि में पंचविंध्योत्तर पंचविंध्य दक्षिणवर्ती ब्राह्मणों को अथवा किंबा 10 के अतिरिक्त जो दिव्य ब्राह्मणों की शाकत द्वीपियों की बात शास्त्रों में आई है, ये सब के सब जो भी अपने कर्तव्य में लगा हुआ है उसको श्रेष्ठ, समादरणीय और अनुकरणीय स्वकुल परंपरा के अनुरूप जानना चाहिए। अब कहते हैं आजकल एक लोगों को समानता का रोग लग गया, जहां देखिए इससे इक्वलिटी, समानता और ये करो वो करो। भगवान कहते हैं निर्दोषं हि समम ब्रह्म, परमात्मा सभी प्रकार से निर्लिप्त होने के कारण सम है, बाकी तो गुणा प्रकृति संभवा, तो इसमें उठापटक तो होते रहती है। देखिए सत्व रज तम तीनों गुण भी प्रकाश, चलन और प्रावरण स्वभाव से हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, उनसे उत्पन्न आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक आदि वस्तुएं भी विषम है। पृथ्वी में ही कहीं पत्थर है, कहीं हीरा है, कहीं पन्ना, पुखराज, नीलम है। सभी देशों में सब रत्न नहीं मिलते। केसर, काश्मीर आदि कतिचित स्थलों में उत्पन्न होती है। सोना, लोहा, चांदी के खाने सर्वत्र नहीं है। पेट्रोल भी कहीं है, कहीं नहीं है। संसार के कण कण में प्राकृतिक रूप से देखे तो विषमता ही व्याप्त है। एक ही माता पिता के अलग अलग संतानों में विषमता है। अपने शरीर में नित्य प्रतिदिन घटी बढ़ी हो रही है। व्याघ्र का चर्म पवित्र है, गधे का चर्म अपवित्र है, शंख की हड्डी पवित्र है, मनुष्य की अपवित्र है, गाय का मूत्र पवित्र है और मनुष्य का अपवित्र है। गंगाजल, गंगोदक इत्यादि पाप नाशक है। कर्मनाशा इत्यादि का जल पुण्य नाशक है। काशी, कांति इत्यादि पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। उसमें भी काशी में जो भगवान का जो काशी, वाराणसी, अनर्थ गृह और विश्वेश भवन में भी पवित्रता का तारतम्य है। अतएव क्रमेण ये सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य प्रद है। और बाकी जो ब्रह्मज्ञानी हो गया, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, वो सर्वत्र उनमें स्थित ब्रह्म तत्व समान है। ये ब्राह्मण देखता है, ये ज्ञानी जन देखते हैं। व्यवहार भेद से तो अंतर रहेगा। आप जहर में भी भगवान को देख लीजिए और दूध में भी देख लीजिए, तो दोनों का प्रभाव तो अलग अलग पड़ेगा ना। उनमें स्थित ब्रह्म तत्व समान हो सकता है, लेकिन व्यवहार जगत में ब्राह्मण, गाय, चांडाल, हाथी, घोड़ा, कुत्ता सब एक ही समान है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि देखिए भूमि जो है वो स्वभावतः अशुद्ध नहीं होती। प्रसूते गर्भिणी यत्र यत्र विन्यस्यते शवः, म्लेच्छे रद्धुषितम यत्र यत्र विष्ठादि संगति एवं कस्मल भूयिष्ठ भूरमेध्येति कीर्तिता। क्यों? जहां पर गर्भ का जन्म हो, बच्चे का जन्म हो, जहां पर मुर्दे को रखा जाए, जहां पर म्लेच्छों का निवास हो, जहां विष्ठा इत्यादि व्यक्ति कर दे, ऐसे पाप के संसर्ग से वह भूमि अपवित्र हो जाती है। जहां पर म्लेच्छ नहीं हो, जहां पर वैसा कोई दोष न हो, वहां की भूमि शुद्ध है। इसीलिए विदेशों में भी जहां हिंदुओं का बाहुल्य है, जहां हिंदू लोग रह रहे हैं, वहां म्लेच्छ नहीं है, वहां पर यज्ञ इत्यादि कर्म हम कर सकते हैं। लेकिन सुच्यप्य शुचि संसृष्टम द्रव्यम दूषितम उच्यते, ये सब भी कहते हैं, लेकिन इसमें ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त संस्कारों से जो अशुद्धि लगी वो कृत्रिम अशुद्धि है और इससे शुद्ध हो जाता है। जैसे वहां पर झाड़ू लगा देने से और मार्जन कर देने से, लीप देने से, वह भूमि या उत्खनन कर देने से, खोद कर कुछ मिट्टी हटा कर नई मिट्टी भर देने से वो सब शुद्ध हो जाती है। आप ऐसे भी यज्ञ करते हैं तो भूमि शोधन करते हैं ना, पंचभूत संस्कार करते हैं ना, तो पंचभूत संस्कार से तो ऐसे सामान्य भूमि का भी शोधन करने का विधान है। लेकिन जो नित्य निरंतर अशुद्ध है, जैसे विष्ठा, उसको आप शुद्ध नहीं कर सकते। विष्ठा से जो भूमि लिप्त हुई उसको आप मार्जन करके शुद्ध कर सकते हैं। जहां पर मुर्दे को रखा गया वो भूमि अशुद्ध हो गई, वहां पर आप शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन मुर्दा अशुद्ध है उसको आप शुद्ध नहीं कर सकते। विष्ठा को आप अशुद्ध जो है उसको आप शुद्ध नहीं कर सकते, ये कहना है। तो इसीलिए सवादि संसर्ग दृष्टि अशुद्धि है, लेकिन सब में जो अशुद्धि है वो नित्य अशुद्धि है, उसको आप शुद्ध नहीं कर सकते। कृत्रिम अशुद्धि उसकी नहीं है भूमि के समान, उसकी नैसर्गिक अशुद्धि है। ऐसे म्लेच्छ देशों में जो अशुद्धि है वहां पर म्लेच्छ रहते हैं केवल इसीलिए वो अशुद्ध है, ऐसा नहीं, अपितु
प्राण देवता ने जब पापमा का विसर्जन किया, प्रक्षेपण किया उन दिगंत देशों में, तब वहां पर नैसर्गिक अशुद्धि उनकी व्याप्त हो गई है और वो अशुद्धि सूक्ष्म है, दृष्ट नहीं है। इसीलिए तज्जन्य दोष भी अदृष्ट होता है, सूक्ष्म होता है, दृष्ट नहीं होता है कि आप विदेश चले गए तो आपको कोढ़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी बहुत बार बीमारियां आ भी जाती हैं, नहीं भी आती हैं, लेकिन जो पापमा का जो प्रवास है, संस्कारगत जो च्युति है, संस्कारगत जो पतन है, वो ऐसे तो भारत में भी बहुत से हैं। एतान द्विजात यो देशान संश्रयरन प्रयत्नतः सिंधु सौवीर सौराष्ट्र तथा प्रत्यंतवासिनः कलिंग कोंकणान बंगान गत्वा संस्कार महति। तो कलिंग में कैसे जगन्नाथ भगवान विराजमान हो गए, सौराष्ट्र और ये सब में कैसे आप द्वारिका पीठ की स्थापना किए, शंकराचार्य जी ने किया, निषिद्ध देशों में भी कर दिया। वहां निषिद्ध का अर्थ ये नहीं है, अभी तो कह रहे हैं ये कि समयानुसार मनुस्मृति सत्ययुगी स्मृति है, उसकी छाया लेकर निर्मित देवल स्मृति आदि ग्रंथ उसी कोटि में परिगृहित हो सकते हैं। अतः भारत के अमुक अमुक भाग का वैशिष्ट तथा अमुक अमुक भागों की हेयोपादेयता का तारतम्य तात्कालीन लाखों वर्षों पूर्व की परिस्थिति के अनुसार उपादेय हो सकता है, परंतु संप्रति चारों धाम, सातों पुरी और अगणित तीर्थों से पूरी अखंड भारत समान रीति से हम सबका आवास्य है, ये कहने का उनका अर्थ है। इसी बात का समर्थन हम भी करते हैं। अब कुछ लोग विदेश यात्रा का समर्थन करते हैं और कहते हैं लाखों वर्ष पूर्व तो द्वीपांतरों में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, क्षत्रिय और उनके उपदेशक ब्राह्मण, वैश्य आदि रहते थे, आते जाते रहते थे, उनका आचार विचार सब ठीक था, परंतु अब बस स्वर्णयुग समाप्त हो गया, प्रवासी भारतीय सने सने धर्म कर्म भूल गए, विषल हो गए, धर्महीन हो गए। तो भैया अगर ये कहना चाहते हो कि पहले सबका आना जाना था, वो सब आदमी भ्रष्ट हुए, अभी आना जाना कर सकते हैं क्योंकि पहले करते थे, तो सुनो, पहले करते थे इसी का तो परिणाम हुआ कि भ्रष्ट हो गए। मना तब भी था, मना आज भी है, पहले करने वाला भी भ्रष्ट हुआ और आज जो करेगा वह भी भ्रष्ट होगा। और जब पहले के सतयुगी लोग भी भ्रष्ट हो सकते हैं, जब मनु शासन में लाखों वर्ष पूर्व वैसे प्रदेशों में गमनागमन निषिद्ध हो सकता है, तो अब जबकि उनमें स्पष्ट विलक्षणता आ गई है, तब तो उसकी निषिद्धता को निश्चय ही समझना चाहिए। यह स्वयं स्पष्ट है। अपने ही कथन पर विदेश यात्रा समर्थक लोग ध्यान नहीं देते, यह आश्चर्य है। अब विदेश यात्रा के समर्थक कहते हैं कि प्रतिपत्ति उठाकर समुद्र यात्रा क्या कलयुग में वर्ज्य है, तो नारद में कहते हैं, नारदी पुराण में समुद्र यात्रा स्वीकार अस्वीकार है, या द्विजस्याब्धौत निर्याणम पराशरमादवीय में कहते हैं। और मरीचि का वचन है नौभिर यात्रा दिनत्रयम यो वत्सेत सदुपादकी, 3 दिन में पातकी हो जाता है। आदित्य पुराण में कहते हैं द्विजस्याब्धौत नौ यातु शोचितस्याप्य संग्रह। पराशर का वचन है समुद्रयान गमनम ब्राह्मणस्य न शस्यते। उष्णा भगवान कहते हैं समुद्र यायी कृतः ते वर्ज्या श्राद्ध कर्मसु। बौधायन मुनि कहते हैं तथा प्रत्यंतवासिन, और गत्ता संस्कार मरहति, देशों का नाम बताकर। अब ऐसी लवाक्षी स्मृति में कलिवर्ज प्रकरण तो है, लेकिन नाव द्वारा समुद्र यात्रा का उल्लेख नहीं है। समुद्र यात्रा अस्वीकार का निर्दिष्ट प्रथम प्रमाण बृहन नारद पुराणोक्त है, और द्विजस्याब्धौत नौ यातु आदित्य पुराण इत्यादि से है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम इन वचनों को नहीं मानेंगे, पराशर स्मृति को नहीं मानेंगे, आदित्य पुराण इत्यादि को नहीं मानेंगे, उप पुराण होने से ये सब। लेकिन कहने का भाव है कि इन सभी पुराणों के विरोधी वचनों को अगर वेद कहते, तब ना आप इनको अप्रमाण कोटि में रख सकते थे। कहते कि वेद से इनका मत नहीं, तो हम केवल भैया वेद को पकड़ के बैठेंगे। जो स्वामी रामभद्राचार्य का अलग ही ड्रामा चलता है, किसी इंटरव्यू में कह देते हैं कि हम केवल स्रोत प्रमाणों को मानते हैं, पुराणों को तो हम प्रमाण ही नहीं मानते। एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि पुराण क्या है, वेदों का है तो विस्तार है, वृहण है, इसीलिए पुराण को भी स्वीकार कर लो। कभी ऋग्वेद से जैमिनी संहिता उठाकर ले आते हैं, कभी यजुर्वेद से कौथुमी संहिता उठाकर ले आते हैं, लेकिन कौथुमी और जैमिनी सामवेद में होते हैं, ऋग्वेद और यजुर्वेद में नहीं होते। लेकिन मूर्ख लोगों को लगता है भैया नेत्रहीन होने पर भी इतना बोल रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं और श्लोक बना बना के बोल रहे हैं, मतलब सब कुछ जानते होंगे, भगवाने होंगे। लेकिन सामान्य किस वेद की कौन सी शाखा है, इसमें भी त्रुटि कर जाते हैं। और त्रुटि होना स्वाभाविक है, हम लोग से भी हो सकती है, लेकिन कोई बताए तो स्वीकार तो करो भाई। लेकिन नहीं, हम असाधारण हैं, हम सबके बाप हैं, सबके माए हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें वाला भाव अपने आप अंदर लगाकर चलते हैं। तो यहां पर बृहन्नारदी पुराण को जो लोग नहीं मानते हैं, उसमें कहते हैं कि जो लोग नहीं मानते हैं उसमें यदि उप पुराण भी है, तो सनातन धर्म के लोग जब निर्णय सिंधु को प्रमाण मानते हैं, मिताक्षरा को प्रमाण मानते हैं, वीर मित्रोदय को प्रमाण मानते हैं, तो उन्हीं ग्रंथों में उद्धृत इन सभी पुराण और उप पुराणों के वचनों को क्यों नहीं मानते हैं? और अगर नहीं मानने की बात है भैया, तो नास्तिक तो वेद को प्रमाण नहीं मानता है, उसको क्या हो गया? और अर्ध नास्तिक तो वेद को मानता है, पुराणों को नहीं मानता है।
और आस्तिक सनातन धर्मी तो श्रुति स्मृति से जो अविरुद्ध है, ऐसे पुराण आगमादि को भी शिष्टाचार नमित स्वीकार कर लेते हैं। और कहते हैं कुछ लोग कि समुद्रयाई इत्यादि शब्द केवल उनके लिए है जो आजीविका के लिए जा रहे हैं। आजीविका को मना किया, घूमने फिरने से जा सकते हैं। तो जितने कथा करने जा रहे हैं ये सब पैसा ही तो लेकर आते हैं, धन ही तो लेकर आते हैं। आजीविका इनकी चलती है कि नहीं चलती है, लेकिन फिर भी यहाँ आजीविका का कोई विचार नहीं, ऐसे भी जाने का निषेध है। क्यों? क्योंकि कहा उसमें आप जैसे सन्यासी की कोई जीविका नहीं है, कोई पैसा नहीं कमा रहा है, लेकिन अगर रमण कर ले स्त्री से तो वांतासी कहलाएगा ना। तो वांत उद्गिरण का पुनर्भक्षण करने वाला स्वान आदि वांतासी होता है। वैसे परित्यक्त, जैसे उल्टी को फिर खा लिए तो पाप लगेगा, वैसे परित्यक्त गृहदार आदि विषय भोग को पुनः ग्रहण करने वाला सन्यासी वांतासी कहलाता है। ये पतित है उसमें भी तो कोई ये है नहीं कि आप केवल आजीविका के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से हैं। कौन कौन? स्तेन, चोर, पतित, नपुंसक, वेदाध्ययन रहित, जूत खेलने वाला, चिकित्सक, देवलक, मांस विक्रयी, वाणिज्य जीवी, राजा का दूत, गांव का हरवाह, कुनखी, सावदंतक, गुरु विरोधी, स्रोत स्मार्त कर्म से विमुख, अलग अलग कलाओं को रोजी रोजगार के रूप में प्रयुक्त करने वाला, हथियार बनाकर बेचने वाला और जूत वृत्ति करने वाला, मित्रद्रोही और पतितों से अध्ययन और कन्यादान रोटी बेटी का संबंध रखने वाला, पढ़ने पढ़ाने वाला, निरर्थक विवाद करने वाला, शूद्रा से विवाह करने वाला, व्यभिचारिणी पत्नी वाला, शूद्र को गुरु बनाने वाला, शूद्र को शिष्य बनाने वाला, जिस शास्त्र और मंत्र में शूद्र का अधिकार नहीं है उसको भी दीक्षा देने वाला, जिसमें अधिकार है उसका तो देना ही है। ऐसे ही करके ये सब शास्त्र में, श्राद्ध में ये सब वर्जित हैं। और सेतु भेदादि के द्वारा जल प्रवाह को दूसरी ओर ले जाने वाला, डैम बनाने वाला, ये सब भी, और भी जल प्रवाह रोधा, ये सब को भी, डैम बनाने वाले व्यक्ति को भी श्राद्ध में मना किया है। तो क्या कहते हैं? अगारदाही गलदह कुंडासी सोम विक्रयी समुद्रयाई बंदी च तैलिका कूटकारक। मनु महाराज कहते हैं। तो कुल्लूल भट्ट कहते हैं समुद्रे जो बहित्रादिना द्वीपांतरम गच्छति, समुद्र के जहाज के द्वारा जो द्वीपांतर यात्रा करता है वह समुद्रयाई है। ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं। गृहदाहक, आग जलाने वाला व्यक्ति, इसमें कौन सी आजीविका है? गरद, जहर देने वाला व्यक्ति, इसमें कौन सी आजीविका है? बंदी, कूटकारक, समुद्रयाई, इसमें जीविका बोधक तो कोई नहीं है, केवल सोम विक्रयी शब्द जीविका बोधक है। इसीलिए यह नहीं समझना चाहिए कि कोई रोजी रोजगार के लिए जा रहा है तब गलत है, बल्कि आजकल तो लोग रोजी रोजगार के ही नाम से अधिक जा रहे हैं। अब यहां पर कुछ लोग भी प्रतिपत्ति लगा के कहते हैं समुद्र मांस यानम मांसस्य भक्षणम शास्त्र जीविका सीधुपानम उदित्यानम अभिगीतानि धर्मतः, और ये दक्षिणे मातुली कन्या इत्यादि लगा के कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे ये सब जो है वो किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए मान्य हो जाएंगे। तो क्या कहेगा उस समय कि जो समुद्रयान मांसस्य भक्षण शास्त्र जीविका की जो भी प्रतिपत्ति लोग लगाते हैं कि कुछ इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए नियम नहीं, उस क्षेत्र के लिए ये नियम नहीं, तो इस अनुसार तो जानन धर्म तद्यौनम रुक्मिणी प्रेकाम्यया, मातुल कन्या से विवाह करना निषिद्ध है। लेकिन दक्षिणे मातुली कन्या, विदर्भ देश दक्षिण में था, तो भी प्रतिपत्ति लगाकर अधर्म होने के बाद भी भगवान ने रुक्मिणी जी के प्रिय करने की इच्छा से कि आपके मायके में चलते आए हैं भैया तो कर लीजिए, इस अनुसार से कर दिया था। लेकिन अगर हम यह कहेंगे कि विप्रतिपत्ति का नियम अगर हम यह कर देंगे तो समस्या ये है कि क्या उन ऋषि महर्षियों को ये ज्ञान नहीं था? कुछ लोग कहते हैं विमान से अगर विदेश जाओगे, वायुयान से तो दिक्कत नहीं, हवाई जहाज से जा सकते हो, नाव का निषेध है ना। तो भैया जो लोग समुद्र की यात्रा का निषेध कर सकते थे नाव से, ऐसे लोग क्या त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि ऐसे नहीं थे जो जानते थे कि 2000-3000 साल के बाद वायुयान आ जाएगा संसार में, तो उसका भी कुछ लिख देते? लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं कि केवल कली में ही निषेध का कौन सा कारण उपस्थित हो गया? त्रिकालक ऋषि महर्षियों को यह नहीं मालूम था कि 3-4 हजार वर्षों में तीव्रगामी यांत्रिक पोत और वायुयान निकल आएंगे। ऐसी स्थिति में उन्होंने सारे कलयुग के लिए क्यों समुद्र यात्रा निषिद्ध कर दी? 300-400 वर्ष के लिए कर देते कि हवाई जहाज का आविष्कार होगा तब जाने लगना, उससे पहले मत जाना। लेकिन ऐसा नहीं। और संन्यास में भी करो संन्यास वर्जितः जो कहा कि कलयुग में संन्यास निषेध है, उसमें भी कहा ना यावद वर्ण विभाग स्याद यावद वेद प्रवर्तते अग्निहोत्रम च संन्यासम तावत कुर्यात करो युगे। जब तक वर्ण व्यवस्था हो, वेद का प्रचार हो, तब तक संन्यास और अग्निहोत्र कलयुग में करना चाहिए। वैसे ही लिख देते कि बड़े बड़े यांत्रिक नाव जैसे पतवार वाली जो हाथ से चला रहे हैं वो तो निषेध है, लेकिन जब यांत्रिक नाव और विमान आ जाए उस स्थिति में आप जा सकते हैं। ऐसा उसमें भी कुछ नियम लगा देते, लेकिन ऐसा तो नहीं लगाया ना। माधवाचार्य जी शास्त्रार्थ महारथी, उनके पुत्र प्रेमाचार्य जी शास्त्रार्थ पंचानन,
और महामना मालवीय जी और पुरी के शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी ये सब विदेश यात्रा किए हैं या समर्थन करते हैं। उसमें भारती कृष्ण तीर्थ जी जो शंकराचार्य के पद पर थे उनको भी यहां तक कि कह दिया स्वामी करपात्री जी ने कि कोई ऋषि नहीं न बन जाएंगे या शास्त्रकार नहीं न बन जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य जो कर दे वही धर्म है, शंकराचार्य जो कहते हैं वही अंतिम हो जाता है। ऐसा नहीं है, शंकराचार्य धर्म से चलते हैं, धर्म शंकराचार्य से नहीं चलता है। शंकराचार्य एक व्यक्ति हैं, एक आचार्य हैं, पूरे सनातन धर्म के वो कंट्रोलर नहीं है, नियंत्रक नहीं है। शंकराचार्य को धर्म के अनुसार चलना है, शंकराचार्य के अनुसार धर्म नहीं चलता है। ऐसे तो वासुदेवानंद सरस्वती भी स्वयं को शंकराचार्य बताते हैं, तो उनके अनुसार विदेश यात्रा सही हो जानी चाहिए। पूरी के शंकराचार्य जी कहते हैं कि 4 पीठ 4 आचार्य और स्वयं 5वें पीठ पर जाकर अभिषेक कर देते हैं, तो उनका भी बल तो व्याघात धर्म ही मानना चाहिए। द्वारिका वाले 2 पीठ पर एक शंकराचार्य बैठे, वहां पर भी उसको धर्म मान लेना चाहिए। और फिर अभी सदानंद सरस्वती जो बैठे द्वारिका की गद्दी पर, वो स्त्री व्यासपीठ का समर्थन करते हैं, उनको भी धर्म मान लेना चाहिए। तो जो आदमी शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे वो तानाशाही चलाते रहे अपने, ऐसा नहीं होता है। धर्म के अनुसार आचार्यों को होना चाहिए, आचार्य के अनुसार धर्म नहीं हो सकता। हाँ, कहीं कहीं आपद धर्म इत्यादि के अनुसार जो लोग नहीं समझ पाते, वहां पर शास्त्रों में ही जो आपद धर्म, विप्रतिपत्ति, संप्रतिपत्ति ये सब वर्णित है, मीमांसा का प्रयोग करके उसका व्याख्यान करते हैं। लेकिन मनमौजी नहीं कोई कर सकता, ये मेरे कहने का भाव है। और यहां पर विष्णु स्मृति में जो कहते हैं, चातुर्वर्ण व्यवस्थानम यस्मिन देशे न विद्यते म्लेच्छ देश स विज्ञेय आर्यावर्त सतः पर। जहां चातुर्वर्ण व्यवस्था नहीं है वह म्लेच्छ देश होता है। और भारत विष्णु पुराण में ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या मध्य शूद्राश्च भागस इज्या युध वाणिज्याद्यैर वर्तयन्ते व्यवस्थिता। भारत भूमि में तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि सभी रहते हैं। तो यह भारत भूमि ही सज्जनों के लिए सेवनीय है, आचार्यों के लिए, चाहे गृहस्थ हो या चाहे सन्यासी हो। मैं सबको कहता हूं ये सब छोड़िए। अब हालांकि कलयुग में इसका कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है, फिर भी भगवान नाम का प्रयोग करके अधिकाधिक अजामिल का स्मरण करते हुए उसके शोधन का प्रयास करें, तो भगवान की कृपा से आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो, ऐसी हम कामना करते हैं। हमको आज से नहीं 2003 ईस्वी से ही विदेश जाने का बहुत ऑफर आता रहा है और हम हर बार मना करते रहे। लेकिन अच्छा, कुछ लोग जो यह कहते हैं दक्षिण मातुली कन्या इत्यादि का भी प्रतिपत्ति लगाते हैं ना, कि दक्षिण भारत में अपनी माँ की ममेरी बहन से विवाह करना वहां के लिए धर्म है। ये सब नियम तो इस अनुसार से कहेंगे तो किसी एक देश के लिए निषिद्ध होना चाहिए था। हाँ, उत्तर भारत का व्यक्ति विदेश यात्रा नहीं कर सकता या दक्षिण भारत का व्यक्ति विदेश यात्रा नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात होती। लेकिन मनु भगवान ने या नारद मुनि ने या और किसी आचार्य ने, पराशर मुनि ने आदित्य पुराण इत्यादि में तो ऐसा नहीं कहा उन्होंने ना। तो इसीलिए जब नियम ये है तो सार्वकालिक नियम है। अब इतिहास में कौन गया है विदेश उससे प्रमाण नहीं हो जाता। जैसे यहां उदाहरण कुछ दिए, बाजीराव ने क्या किया, वो बाजीराव ने उन्होंने विवाह किया था ना मुसलमान लड़की से, तो वहां पर शास्त्र सम्मत बात नहीं हो जाएगी ना। लोग गाली देते हैं कि अब हाँ, वो मुसलमान लड़की भले राम राम करके भगवान को प्राप्त करे, लेकिन वो ब्राह्मण क्षत्रिय के समान अपने वर्णाश्रमोचित पति से युक्त होकर यज्ञ में बैठ जाएगी और ऐसा कर लेगी, तो ये संभव नहीं है। बाजीराव की मस्तानी भोग स्त्री मात्र रही तो उतनी आपत्ति नहीं है, इसीलिए उससे उत्पन्न संतान का नाम शमशेर बहादुर लिखा गया। ये वर्ण संकरता का सूचक है। पंडित राज जगन्नाथ बहुत अच्छे व्यक्ति थे, विद्वान थे, सिद्ध थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कृत्य की वैधता को समाज में प्रसारित करने का प्रयास नहीं किया। कौन सा व्यक्ति किस कारण से किस इसमें आ गया, कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, भयवश आ गया, उससे तो शास्त्र प्रमाण नहीं हो जाता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र का जो नियम है, अब जैसे कोई व्यक्ति खीर बना रहा है, खीर में दूध की जगह नमक, चीनी की जगह शक्कर की जगह नमक डाल दिया। एक व्यक्ति खिचड़ी बना रहा है, उसमें शक्कर डाल दिया, मिश्री डाल दिया। उस स्थिति में उसको विधि नहीं कही जा सकती। और अगर ब्राह्मणों ने उस समय अगर मान्यता दे दी होती पंडित राज जगन्नाथ के कृत्य को, बाजीराव के कृत्य को, तो क्या होता? और व्यापक वर्ण संकरता फैलती, हमारे राजा, हमारे आचार्य ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। लेकिन नहीं, जो लोग आज ब्राह्मणों को गाली देते हैं कि आप लोग उस समय उनको बहिष्कृत रखे, तो अच्छा किए, क्योंकि जब राजा ही भ्रष्ट हो जाएगा और आचार्य ही भ्रष्ट हो जाएंगे तो फिर समाज तो और जल्दी रसातल जाएगा ना।
स्वयत्माणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। इसीलिए वहां पर जब निषेध लगा तो लोगों को प्रेरणा मिली, बड़े बड़े आचार्य और बड़े बड़े राजा भी, सेनापति भी अगर कुछ गलत करे तो धर्म की दृष्टि से उनको नहीं किया जा सकता। वो शासन और व्यासपीठ के अधिपति होकर भी अपनी मनमानी करेंगे तो समाज उनका अनुसरण नहीं करेगा। करने को तो भगवान भी बुद्धावतार में आके बहुत कुछ वेद विरुद्ध बोल गए, तो उसको मान्य नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत और भी है। विशेष जो लोग जानते हैं प्रौढ़ भाषाओं को, मीमांसा, व्याकरण, न्याय कुछ पढ़े हैं, वो लोग इस ग्रंथ का अनुसरण करें। इसकी तो निःशुल्क पीडीएफ भी उपलब्ध है गूगल में, विदेश यात्रा शास्त्रीय पक्ष, करपात्री स्वामी जी का लिखा हुआ। अब मैं जरा भोजन कर लूं क्योंकि मध्याह्न काल 1 बज गया है। उसके बाद फिर अगले विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। कहने का भाव सिर्फ मेरा इतना है, जितने भी कुतर्क आप कर सकते हैं बंधु, उन सबका बहुत ठोस और अकाट्य प्रमाण खंडन ये स्वामी करपात्री जी ने कर दिया है। इसके लिए हम उनका साधुवाद व्यक्त करते हैं। और साथ ही लोभवशात, मोहवशात, अज्ञानवशात, परिस्थितिवशात यदि आपने विदेश यात्रा की भी है तो उसका आप आगे से प्रयोग न करें, किसी को बहकाएं नहीं। अपने भ्रष्ट हो गए, बहुत बढ़िया, दूसरे को न करें। हाँ, इसमें कुछ एक छूट हम परिस्थिति के अनुसार समझते हैं। जैसे कोई बहुत बीमार है तो प्राण रक्षा करने के लिए वह इलाज करने के लिए जाए, जो हम निजी मत से समझते हैं, अपनी शास्त्र बुद्धि से। कोई व्यक्ति अगर अकाल की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में, शत्रु से अपने प्राण बचाने की स्थिति में रोगग्रस्त हो गया है तो औषधि की खोज में वह व्यक्ति अगर अपने प्राण की रक्षा करने के लिए अगर विदेश इत्यादि जाता है तो उसके लिए उतना गर्हित नहीं माना गया है ना। ऐसे तो ना नृतंग साथ जुगुप्सितम इत्यादि वचनों से कहीं कहीं झूठ बोलना निंदनीय नहीं माना गया है। ऐसे ही यहाँ पे प्राण रक्षा के लिए अकाल पड़ जाए तो खाएगा क्या व्यक्ति, है ना। अगर शत्रु मारने के लिए दौड़ रहा है तो कहां जाएगा वो, युद्ध की स्थिति में बहुत बीमार पड़ गया, यहाँ इलाज ही नहीं है तो कहां जाएगा। ऐसी कोई आपात स्थिति आ जाए, या राजा का कर्मचारी गुप्तचर इत्यादि, तो गुप्तचर के लिए तो शास्त्र ने यहां तक कहा कि वो सन्यासी का वेश बनाकर, विष्णु धर्मोत्तर पुराण आदि में आप देखें वहां कहते हैं गुप्तचर तो सन्यासी का वेश बनाकर व्यासपीठ पर बैठ के प्रवचन भी कर देते थे। हालांकि वो गलत था, लेकिन वो अपने वेश को छिपा कर चल रहे हैं। और उनका पाप किसको लगेगा, राजा को लगता है। राजा का पाप उसका पुरोहित पचाता है, उसका गुरु पचाता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो आजकल कहते हैं ना कि नेता के गुरु हैं, अरे प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के, राष्ट्रपति के हम गुरु हैं। पूरी प्रजा का पाप ये नेता लोग लेते हैं और नेता का पाप ये गुरु लोग और जगत गुरु लोग लेते हैं। इसीलिए बचना चाहिए। जितना बड़ा सेठ और जितना बड़ा नेता आपके पास आ रहा है उतना सतर्क हो जाइए, उसके पैसे से, उसकी पैरवी से दूर रहिए। धर्म का उपदेश कीजिए, भेज दीजिए, लेकिन अगर उससे आप कुछ लेने लगे, खाने लगे तो बहुत अन्न दोष की स्थिति होगी और यह अन्न दोष आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा तो आप थेथरे पर उतर जाइएगा विदेश यात्रा के समर्थन में, यही हम कहते हैं। लेकिन अन्य कारणों से विदेश यात्रा करना मेरी दृष्टि में बहुत ही गर्हित है और उसका प्रायश्चित बहुत दुष्कर है। इससे बचिए। नहीं बच सकते हैं, भ्रष्ट हो ही चुके हैं तो कम से कम दूसरों को बचे रहने दीजिए। उनमें विदेश यात्रा का समर्थन करके उनको भ्रष्ट मत कीजिए, यह हमारी कामना है आपसे। बाकी आप लोग हमको गाली देने के लिए स्वतंत्र हैं। एक अजात शत्रु युधिष्ठिर थे, एक संजात शत्रु हम पैदा हुए हैं, जिनका पूरा संसार ही शत्रु बना घूम रहा है। ठीक है, श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमस्ते।